तो यू इंट एक 8, बात पूछ लूं? इसका मतलब होता है कि 8 का। जी प्लीज। बुक में जो आप लोगों ने दी हुई है उसमें तो काफी देर बाद आगे जाके होता है लिटरल्स और इंटीजर्स, और उससे पीछे रूल्स दिए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं? अच्छा, उस हाँ। रूल्स में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। उस रूल्स, बेसिकली जो रूल्स लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा सॉलिडिटी के पुराने वर्जन पे लिखे हुए हैं, ओके। उसमें चेंजेस हो गई है, इसलिए इसकी स्लाइड्स हमने बना ली है। स्लाइड्स आपको मिल गई है, आप स्लाइड्स को फॉलो करें चैप्टर के लिए मेनली। और सर मैंने जिनसे पूछा था ना कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्योंकि और मैंने मिस की थी क्लास, तो उन्होंने मेटामास्क में इंपोर्ट भी की थी कीज। जी तो बुक में तो नहीं लिखा हो, तो फिर ये भी जी आप जी, रिवाइज करवा दें प्लीज। करवा देंगे। ये आगे जाके हम बार बार ये चीजें हम करते जाएंगे, जब अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है उस ओके। क्लास में। आ, अच्छा, दूसरा ये कि इसके जो ये स्लाइड्स दे देंगे, और अपडेटेड वर्जन में लिखा हुआ है सारा कोड, और जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, वो मुदस्सिर जो शो कोड शेयर करेगा ना, वो उसकी प्रैक्टिस कर लें आप। लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, और इस क्लास में भी मुदस्सिर कुछ अभी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, उस कोड की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आगे चले। अच्छा, इसमें यू एंड का मतलब होता है कि 8 बिट का अनसाइंड इंटीजर, जिसमें मल्टीपल ऑफ 8 टू 56 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसी तरह इसका मल्टीपल करते में यू इन 256 बिट तक का बन सकता है। 8 बिट के मल्टीपल करते हैं तो उसकी वैल्यू मल्टीपल होती रहेगी। इसी तरह आपको अगर स्टोर करना है यू इंट के अंदर अनसाइंड इंटीजर यू इंट, आपको मेरा माउस नजर आ रहा है? जी सर, दिख रहा है। इसका नजर आ रहा है। अच्छा, यू इंट 8 अगर आपने लिया ना, ऊपर देखें, अगर यू इंट अनसाइंड इंटीजर ले रहे हैं और एक इंट ले रहे हैं, अगर साइन इंटीजर लेंगे ना 8 का, तो उसमें 128 से 127 पॉजिटिव तक वैल्यू स्टोर हो सकेगी। और अगर यू इन डेट लेंगे तो 0 से लेके 255 तक वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाएगा ना, तो आपको ये वेरिएबल का ये साइज समझ आ जाएगी। कोई रिपीट कर सकता है मैंने ये क्या कही? अनसाइंड इंटीजर 8 अगर आप लेंगे तो उसमें 0 से लेके 55 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। और अगर आपने साइन इंटीजर यानी इंट 8 का वेरिएबल लिया है, वेरिएबल टाइप लिया, तो उसमें -128 से 127 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इज दैट क्लियर? जी सर। जी सर। यस सर, क्लियर। और इसी का मल्टीपल करते रहेंगे तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, इसी का मल्टीपल में स्टोरेज है, मैक्सिमम रिवाइज कर 256 दूँ? है। प्लीज रिवाइज कर दूँ सर। ये देखें, ये वाला जो बुलेट है ना, while storing the value between 0 to 0 to 053, you int 8 is appropriate। while अगर माइनस 128 से पॉजिटिव 127 तक की वैल्यू स्टोर करनी है, तो इंट 8 इज सुटेबल। इसी तरह आपने अगर इंट 16 लिया है, तो वो इससे डबल वैल्यू स्टोर कर सकेगा। इंट 64 लिया है तो और उससे डबल वैल्यू स्टोर कर सकेगा। इंट 128 या 256 लिया है तो वो इससे बड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकेगा मल्टीपल में। डिफॉल्ट वैल्यू दोनों की अनसाइंड हो या साइंड हो 0 होती है। इंटीजर आर वैल्यू टाइप एंड हाउएवर, अभी वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप ये हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, इंटीजर की एग्जांपल भी की हुई है, इसको अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आप समझ पाए। अच्छा, इंटीजर हम जिस तरह मैंने बताया इसलिए करते हैं ताकि इस पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म हो सकें। ये प्रैग्मा सॉलिडिटी हमारा तो, ये तो जाहिर सी बात है 0.8 वाला वर्जन हम लिखेंगे इधर। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं। अनसाइन इंटीजर इस तरह डिक्लेयर होता है, स्टेट अनसाइन इंटीजर, वैल्यूज ने दे दी 20। दूसरा भी अनसाइन इंटीजर है, स्टेट इंटीजर। इसकी प्रैक्टिस मुदस्सिर अभी करवाएंगे। थोड़ा सा बस हम एक कोड देख लेते हैं किस पैटर्न में लिखा जाता है। फिर फंक्शन एक बनाया है, गेट अनसाइन इंटीजर टू इंट, और एक इंट पास करा है। और बल्कि इसको एक काम करते हैं, कोड्स वाली चीजों को हम जरा पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर कोड्स को एक साथ देख लेते हैं सारे। बुलियन ट्रू या फॉल्स होती है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा था। अच्छा, इसमें
एक चीज लिखी हुई है, इट इज टू बी नोटेड दैट द bools in solidity cannot be converted into integers like javascript. कन्वर्जन हो सकती थी ना इसमें, इसमें bool एक ऐसी वेरिएबल है जो कन्वर्ट नहीं हो सकती। डिफॉल्ट bool की वैल्यू फॉल्स होती है, और जब भी आप इसकी वैल्यू असाइन करेंगे तो न्यू कॉपी बनेगी। बाइट भी एक अलग तरह की डेटा टाइप है, इसके अंदर साइन इंटीजर है ये जब भी भी। न्यू वैल्यू साइन करेंगे तो अच्छा, इसके अंदर बाइट्स के अंदर भी हाँ। साइज का हिसाब किताब है। बाइट 1 से बाइट 32 तक बन सकती है। अरे एक चीज पूछी थी बाइट आर कॉल्ड जी सर ये जी पूछो जल्दी। सर, मैं पूछा था कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे पोर्टल पे जो वीडियोस अपलोड हैं और आप जो अभी लाइव पढ़ा रहे हैं, दोनों में फर्क तो नहीं है, या सेम है या फर्क है? सेम ये कुछ किसी हद तक। नहीं सर, चीजों एक्चुअली में मैं चेंजेस हैं सर, क्योंकि वर्जन की वजह से, वरना बाकी सब सेम ही है। सर एक्चुअली मैं ना लाइव पढ़ रहा हूँ आपसे ना, पोर्टल की वीडियोस नहीं देख रहा हूँ, इस वजह वो से भी मैं कह देखिए, रहा सर हूँ। सेम है, मैं पोर्टल से भी देख रहा हूँ, कोई खास फर्क नहीं है उसमें। थ्योरी तो सेम होगी, सिर्फ जो कोड में जो है ना वर्जन की वजह से कुछ कोड के सिंटेक्स में 10% 20% फर्क है बस। फर्क है, यानी जो लाइव चल रहा है अभी जो कोड, फिर उसको फॉलो कर लें ज्यादा बेहतर है। सर जो सर जो वो अभी जी बोले। ये लास्ट टाइम वो जो ये इंस्टॉल करना था, मुझे वो याद नहीं रहा कि वो लिंक जो आपने दिया था तो वो विंडोज 10 में होना था, मेरे पास विंडोज 7 था, तो अभी मैंने विंडोज 10 डाल दिया तो मैं वो भूल गया कि इंस्टॉल क्या करना था। वो लिंक आपने बताया ना लास्ट। बुक सर वो वो क्यूरियस। रिपीट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप। वो आगे जाके एक दो फिर रिपीट कर देंगे। मुदस्सिर जरा आज की क्लास में अगर पॉसिबल नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में ना उसका 10-15 मिनट का एक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? सही है सर। मगर आप क्लासेस अब रेगुलर लें और नोट्स बना लें साथ साथ। अच्छा, एरे ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको क्विकली मैं कर रहा हूँ ताकि हम मेन प्रैक्टिस कर सकें। ये हमने कुछ चीजें तो पढ़ भी ली थी, ये वही रिवीजन ही चल रहा है। एरे जिस तरह जावास्क्रिप्ट में होता है कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, अब फिक्स स्क्रीन लेंथ एरे और वेरिएबल लेंथ एरे में क्या फर्क होता है? फिक्स लेंथ एरे में फिक्स कर देते हैं, जिस तरह इंट 5 लिख दिया है एज तो 5 एलिमेंट का ही बनेगा ये, और अगर आपने सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट दिए हैं जिस तरह नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है, इसको कहते हैं डायनामिक एरे। इसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। या ना वो साफ कर जो शुभ बेसन थे। इस तरह देखिए कन्वर्ट करके भी इसने इंट, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में कन्वर्जन करते हैं इस तरह कन्वर्जन करके भी इसने यूज किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, डायनामिक एरे ये कह रहा है कि न्यू के कीवर्ड से भी इनिशियलाइज किए जा सकते हैं, इनिशियलाइज इनलाइन और यूजिंग न्यू ऑपरेटर, दोनों तरीके। न्यू के कीवर्ड से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है डायनामिक एरे। इंडेक्स क्या होता है? जिस तरह जावास्क्रिप्ट में एक एरे की प्रॉपर्टी होती थी, इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम इंडेक्स का नंबर लिख देते थे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू उठ के आ जाती थी। इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी ताकि हमें ये चीजें हमें वापस ना पढ़नी पड़े। अच्छा, ये कह रहा है स्ट्रिंग के अलावा बाकी सब हर तरह के डेटा टाइप ऑफ हर तरह के एरे में इंडेक्स यूज हो सकता है, स्ट्रिंग और बाइट्स में नहीं रखता। तो जिस तरह जावास्क्रिप्ट में पुश और पुल और ये सब चीजें थी, इसमें भी पुश का प्रॉपर्टीज है एरे के पास, लेंथ की प्रॉपर्टीज है, डॉट लेंथ और डॉट पुश करके जिस तरह हम यूज करते थे ना, लेंथ से हमें लेंथ मिल जाती थी और पुश हमें उस, जिस तरह हमने डायनामिक एरे बनाई हुई और डायनामिक एरे में हम चाहते हैं कि पुश होके लास्ट में एलिमेंट आता रहे तो हम डॉट पुश का वेरिएबल यूज करेंगे। किस तरह यूज करेंगे उसको जरा देखते हैं आगे जाके। Byte array is a dynamic array that can hold any number of byte.
उन्हीं की एग्जांपल्स बता रहा है बस। कोई किसी को कोई सवाल है इसमें तो पूछ सकता है कोई। सर मुझे बाइट समझ ही नहीं आई। तो बाइट्स और एरे थोड़ा मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। सर ये आप पहले पढ़ा चुके हैं? लास्ट क्लास के एंड में हमने इसको लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखा था और उसकी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि चैप्टर 3 ये काफी बड़ा है तो उसी को कंटिन्यू चल रहा है। आपने लास्ट क्लास ली नहीं है क्या? नहीं सर, मेरा पेपर ही 1 o'clock के बाद खत्म हुआ था, एग्जाम। तो आपको कम से कम चैप्टर 3 पढ़ के आना चाहिए था। हाँ ये सारे एंड में String can be declared assigned through direct values. सर इसमें स्ट्रिंग और बाइट के जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा? जी। अच्छा, इसमें एक नई तरह की डेटा टाइप है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक कस्टम डिफाइंड यूजर डेटा टाइप है। ये मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के हम एक नई डेटा टाइप बना सकते हैं। जिस तरह हमें एक फर्ज करें कस्टमर नाम का एक स्ट्रक्चर बनाने, हमें कस्टमर का नाम चाहिए, उसमें स्ट्रिंग, कस्टमर का मोबाइल नंबर चाहिए इंटीजर, अनसाइंड नहीं चाहिए, साइंड अनसाइंड इंटीजर जाहिर सी बातें चाहिए। तो हम फोन नंबर हम अनसाइंड इंटीजर में लेंगे, 8 बाइट का होगा क्योंकि 10 से 11 अल्फाबेट का होगा। नाम, एज, मेडिकल स्टेटस, अकाउंट नंबर। तो हम एक स्ट्रक्ट बनाएंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड से सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, पता नहीं मेरी तरफ इंटरनेट की प्रॉब्लम है या आपकी तरफ। नहीं अमन भाई हैंग हो रहा है आज, जो है ना सर सुबह से ही ऐसा सर की तरफ से क्या आ रही है? प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी खराब आ रही आवाज है। रुक रुक के आ रही है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें, मैं चेक करता हूँ। मैं जरा चेक कर लेता हूँ। मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि बच्चों ने उधर कोई चीज चलाई भी ज्यादा। हाँ चलो, मैंने अब उधर बच्चों का टीवी बंद कर दिया, अब देखते हैं, बेहतर हो जाएगा। अब सही आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सर। बिल्कुल आ रही है। काफी स्क्रीन भी नहीं बेहतर। आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। शेयर जो स्क्रीन आपने की हुई है वो नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी तरफ। अभी लेटेस्ट शो हो रही है। स्ट्रक्चर सर वाली स्क्रीन नजर आ रही है। भाई अच्छा, से मैं नीचे की स्ट्रक्चर लाइनें, वाली स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ। नीचे की लाइनें नजर आ रही हैं खाली। मैं स्ट्रक्चर वाली स्लाइड, वो आपके पास प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन तो सबको नजर आ रही है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है? या स्ट्रक्ट कीवर्ड से ये एक स्ट्रक्चर एक कस्टम डिफाइंड यूजर डेटा टाइप है, जिससे आप एक सेट ऑफ डेटा सेट अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि आपको एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में पास करवानी है, स्टोर करनी है, जिसमें आपको एम्प्लॉय का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, इस तरह की एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें इस तरह एरे में तो एक एक ही टाइप ऑफ डेटा सेट यूज हो सकता है, इसमें आप मल्टीपल फाइन होता है। माई स्ट्रक्ट आपने नाम दिया स्ट्रक्चर का, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए, और फिर जिस तरह स्ट्रिंग आपको पहला वेरिएबल चाहिए, आपने नेम दे दिया, दूसरा आपको अनसाइंड इंटीजर चाहिए, आपने माय एज दे दिया, बूलियन आपको तीसरा वेरिएबल उसके अंदर चाहिए, तीसरा कंपोनेंट चाहिए, आपने इज मैरिड का नाम दे दिया, अनसाइंड इंटीजर आपने दे दिया, और
उसका नाम रख दिया आपने बैंक अकाउंट नंबर, डायनामिक एरे आपने बनाई है टेक्निकली इसको। तो इस तरह एक स्ट्रक्ट डिफाइन हो जाता है। इसमें कोई सवाल है? समझ आ रहा है सबको ये स्ट्रक्ट? सर क्लियर है। अब ये पहले तो उसने इस स्ट्रक्चर से और उसके अंदर ये सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वैल्यूज पास वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी इंटरनेट स्लो चल रहा है। फिर भी होते हैं, जाहिर सी बात है, सॉलिडिटी में भी ऐसा ही है। इथेरियम मेंटेन करंट सर आवाज नहीं आ रही सर। एग्जीक्यूट सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। बहुत ब्रेकअप्स हैं। मुदस्सिर कंटिन्यू तुम कर लो यार। ओके सर, मैं कंटिन्यू कर मुदस्सिर लेता तुम कंटिन्यू कर लो, मैं ये कर सकते हैं कि हूँ। एक मिनट। सर स्क्रीन शेयर ऑफ करेगा अपनी, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। कर दी। ओके, एक सेकेंड। तो प्रैक्टिस करवा देना, ठीक है? यहाँ से फंक्शन से स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सही। मुदस्सिर भाई जरा पिछली स्लाइड पे आइएगा। पिछली स्लाइड पे एक चीज पूछनी है। पूछें। स्ट्रक्स। हाँ सर, जो इंस्टेंस बनाया है इसमें, जो डायनामिक एरे है उसमें 3 आ रही है, 3 लेंथ है, ये क्या चीज है? जी, हमें असल में सॉलिडिटी में ना हर चीज़ ज़्यादा आपको प्री डिफाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो एरे थी, एरे पहले हमने बताया ये अनसाइंड एरे होगी, सही है। फिर हमने उसकी लेंथ भी डिफाइन करती है, 3 तक जाएगी। 3 का मतलब है 0 1 2, बस वहाँ पे रुक जाएगी ये, सही। उससे आगे कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती, ये आपको एरर दे देगा। आपको अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ये फिर आप ये एक्सपैंड हो सकती है जितना चाहें, लेकिन आपको इस जगहों पे हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है, सही है। ठीक है सर, शुक्रिया सर। हाँ, इसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, सही है। इसमें बोल होना चाहिए, या इसमें इंटीजर हो या अनसाइंड इंटीजर हो, ये हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, सही है। सॉलिडिटी आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट टाइप कह लें इसे, कि आपने कुछ भी डिफाइन करने से पहले उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, उसकी लेंथ भी अगर आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वही बात है कि पैसों का काम चल रहा होता है यहाँ पे, सही है। सिंपल अगर अल्फाजों में कहूँ तो यहाँ पे आप कोई भी ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट खराब हो, कोई भी इस तरीके की मिस्टेक हुई, क्योंकि रीराइट नहीं हो सकता। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसमें रीराइटेबल कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से डिप्लॉय होगा, जो पुरानी चीज़ें थी वो सब, आपकी जितने भी इथर थे वो सब जाएंगे, सही है। जब ये अपडेट होते जा रही है हर थोड़े दिन बाद, उसकी यही वजह है कि अभी भी ये स्टेबल नहीं है, इसका स्टेबल वर्जन अभी भी रिलीज नहीं हुआ है, सही है। सर एक अच्छा, मिनट रिवाइज, एक मिनट उसके बाद से कन्वर्सेशन क्या चीज़ रिवाइज करनी है, बताएं। ये एक बताइए, स्ट्रिंग नेम, चलें ये तो समझ में आता है, जो भी आप लिखते हो, ये माई एज यूनिट में इसका क्या मतलब हुआ है? ये माई एज, अच्छा, यू इन अनसाइंड इंटीजर है, सही है। मतलब सॉलिडिटी में 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, अगर हमने पहले भी सर ने बताया था कि साइन इंटीजर ये होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो सकती है, जबकि अनसाइन इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है। एज आपकी पॉजिटिव नहीं जाएगी, नेगेटिव में तो नहीं जा सकती ना। -18 एज है आपकी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एज हमेशा पॉजिटिव उसमें होगी, 18 होगी, 20 होगी, 21 होगी, सही। 0 से नीचे नहीं जा सकती एज। तो हमने यहाँ पे नंबर में होगी और 0 से डेटा को होगी और नंबर में होगी, इसका ये मतलब है ना।
अनसाइंड मतलब पॉजिटिव में रहेगी आपकी एज, सही है, इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर में रहेगी। अच्छा, तो यानी माइनस में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती यहाँ पर, क्रॉस करती देखिए और नहीं करती ना। आपने इन डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मैं इसकी एग्जांपल कराऊंगा ना स्ट्रक की, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर माइनस में हमें वैल्यू स्टोर करवानी तो हमें किस तरीके से स्टोर करानी होगी। अगर पहले पिछली स्लाइड में अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक मिनट, एक सेकेंड, इंटीजर, हाँ अच्छा यहाँ पे हमें इंटीजर्स की बाइट्स बताया था और इंटीजर कहाँ गया, अच्छा ये रहा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें साइन इंटीजर बताया कि साइन इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज होल्ड कर सकता है, लेकिन अनसाइन इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होल्ड कर सकता है, सही है। इसमें बाइट्स भी होती हैं कि ये 8 बिट्स का होगा, 16 बिट्स का होगा, जितने बिट्स आपने डिफाइन करना है ये उसके हिसाब से आप इसकी बिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अगर जो आपके पास साइन इंटीजर है, सही है, साइन इंटीजर जो 8 बिट है वो जो वैल्यू स्टोर करेगा वो -128 से पॉजिटिव 127 तक करेगा, सही है, जबकि अनसाइन इंटीजर 256 तक स्टोर कर सकता है। अच्छा फंक्शंस सॉलिडिटी में जो भी कोई वर्क टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, फंक्शंस के जरिए हो रहे होते हैं, सही है। एक स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, स्ट्रक्ट स्टोरेज वेरिएबल में आता है, सही है, लेकिन फंक्शंस हमारे पास मोस्टली कोई भी चीज़ कैलकुलेशन हो रही है, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो फंक्शंस के जरिए होगा, सही है। फंक्शंस के जरिए आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सही है। अभी पिछली क्लास में भी हमने कुछ फंक्शंस रन किए थे, लेकिन आज हम डिटेल में फंक्शंस को देखेंगे प्रैक्टिस में, सही है। अच्छा इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो फंक्शंस जिनका नेम डिफाइन नहीं किया जाए वो फॉल बैक फंक्शंस होते हैं, उनको भी हम देखेंगे कि वो फॉल बैक फंक्शंस वर्क किस तरीके से करते हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई ये बताएं कि ये कंस्ट्रक्ट का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब आप फंक्शन बना रहे हैं तो उसी वक्त आप ये चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं, रादर कि आप इनको पहले से डिक्लेयर करें एज ए कंस्ट्रक्ट, क्या मकसद क्या है इसका? देखिए स्ट्रक्ट जो होता है वो स्टोरेज वेरिएबल पे होता है, सही है। स्ट्रक्ट फॉर एग्जांपल एक आपके पास ह्यूमन स्ट्रक्ट है, ह्यूमन के स्ट्रक्ट में आपने उसकी हेयर डिफाइन कर दिया कि उसके हेयर कलर्स कैसे है, सही है, उसकी आइज कैसी हैं, सही है। आपने इस तरीके से वैल्यूज डिफाइन कर दी, इसको ऑब्जेक्ट की तरह समझे कि ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कह लें, सही है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करते हैं, इसको एक तरीके से जावास्क्रिप्ट का ना ऑब्जेक्ट समझ लें, जिसमें आप वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, सही है, तो उसकी वैल्यूज रीराइट ही हो सकती हैं, सही है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्ट बेसिकली वर्क कर रहा था। अभी हम स्ट्रक्ट की एग्जांपल करेंगे कुछ देर में ही, स्लाइड्स कंप्लीट कर लें थोड़ी सी, सही है। मॉडिफायर्स आपको इस डायरेक्ट इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं इसकी काम करता हूँ, मैं एग्जांपल पे ले जाता हूँ, सही, क्योंकि थ्योरी आपको ये मॉडिफायर्स थ्योरी पढ़ के नहीं समझ में आएंगे, बस स्ट्रक्ट भी, सही। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं, एक पहले एक स्ट्रक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे पहले ही एक सॉलिडिटी का वर्जन डिफाइन कर दिया है, सही है, ये बहुत छोटा है। अच्छा मैं इसको, सही है, अब सही है, अब सबको विजिबल है जी सर, सही। अच्छा यहाँ पे हमने सॉलिडिटी का वर्जन डिफाइन किया, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसका, सही है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सही है, कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मेट मैं आपको एक मैनुअली बना के दिखाता हूँ, सही है। कॉन्ट्रैक्ट हम इसको, सही है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, सही है, एक स्ट्रक्ट का हम नाम दे देते हैं कि एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट का स्ट्रक्ट है, सही है, हमने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्ट बना दिया, सही है। अच्छा अब इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल उसका नेम होगा तो नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, सही है। हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, उसमें बता दी कि ये नेम होगा इसका, सही है। अब हमने बोला कि उसकी एज होनी चाहिए, अब एज पॉजिटिव में होगी, सही है, जाहिर सी बात है उसकी एज पॉजिटिव में रह सकती है, तो हमने अनसाइन इंटीजर यूज़ किया। अब अगर मैं इसमें डिफाइन नहीं करूँगा ना, यूएंट मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये 256 पर डायरेक्ट चला गया, सही है, डिफॉल्ट 256 है। मैंने बोला भाई एज इंसान की कितनी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 200 हो सकती है बस मैक्सिमम, तो मैंने खुद ही यूएंट 8 डिफाइन कर दिया कि इससे ज़्यादा वैल्यू अगर होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 8 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं 8 नहीं, 8 का मतलब ये है कि स्लाइड में अगर अभी उसमें दिखा दे 256, यूएन 8 मतलब 256, सही है। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ एक बार। यूएंट 8 का मतलब हुआ ना 8 बिट्स में आपकी 256 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, तो जब आप अनसाइंड में जाते हैं तो वो 0 से 256 होती हैं।
अगर आप साइन में चले जाएंगे तो 128 उस तरफ की हो जाती हैं और 128 उस तरफ की हो जाती हैं। 127 पॉजिटिव और माइनस में 128 सही है। अगर और यूएंट में आपके पास यूएंट 8 में 0 से लेके 255 तक वैल्यू स्टोर सकती है, सही है। 127 इसलिए क्योंकि 0 भी एक स्पेस लेता है ना। बिल्कुल जी सर। सही। अच्छा, अब हम एक गोल भी बना लेते हैं कि हमें सर ये स्ट्रक्ट ये जो लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये फंक्शन है मतलब? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये एक्स्ट्रा की ये स्टोरेज लेवल पे ये सारी चीज़ें सेव हो गई। स्टूडेंट का नेम सेव हो जाएगा, एज सेव हो जाएगी और उसकी फीस पेड हुई है या नहीं हुई, सही है, तो वो भी एक सेव हो जाएगी यहाँ पे, सही है। स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है फंक्शन और नहीं है, स्टूडेंट स्ट्रक्ट का नाम रखा है, सही है। हाँ, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्ट का नाम है। स्ट्रक्चर ये फंक्शन है। जिस तरह आप डेटाबेस फंक्शन में में टेबल बनाऊंगा। बनाते हैं ना, तो ये उसी टाइप की चीज़ है। अगर आप डेटाबेस में ओरेकल में किसी में एक टेबल बनाते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ डेटा टाइप ऐड करते हैं, वारकार ऐड करते हैं, नंबर ऐड करते हैं, तो समझे कि एक टेबल है जिसके अंदर एक आप इसमें रो वाइज डेटा स्टोर करेंगे। सही है। सर जी सब्जेक्ट्स के नाम से एक एरे भी बना दें इसी स्ट्रक्ट में, वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं एरे अभी नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा देखेंगे, सही है। एरे हो गया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गई, सही है। वो हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में उसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ें क्योंकि उसमें कुछ और मेथड भी है, सही है। तो अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स और बूल और इस तक हम रख रहे हैं, सही है। और फंक्शंस मोटी मोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी आज की क्लास में, सही है। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिटेल में और चीज़ें देखेंगे कि एक पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि चल कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम अगली क्लास में स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, सही है। उसमें हम देखेंगे कि इन स्टूडेंट के नेम को हम एरे में सेव कर लेंगे तो पूरी एग्जाम्पल से वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अभी हम स्ट्रक्ट को देख रहे हैं, सही। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सही। पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने फंक्शन के अलावा भी अगर वैल्यू सेव करनी हो किस तरीके से करेंगे, सही है। आप स्टूडेंट, सही है। अब हमने स्टूडेंट का एक स्ट्रक्ट है, अब हमने इसके अंदर क्योंकि एक स्टूडेंट का कोई भी नेम हो सकता है ना, सही है। अब हम यहाँ पे एक रूल नंबर के हिसाब से बता देते हैं कि रूल 1 मुदस्सिर भाई ये ऑर्डर जरूरी है, जिस ऑर्डर से हमने डिफाइन किया उसी ऑर्डर से ऑर्डर जो है वो जिस ऑर्डर से हमने डिफाइन किए हैं उसी ऑर्डर से ही वो डाटा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एज को पहले कर दूंगा, सही है, तो ये एरर दे देगा मुझे, सही है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, सही है। एरर दे दिया उसने। एरर क्या दिया उसने, बोला कि ये यहाँ पे नहीं शो हो सकता, सही है। 24 नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑर्डर के तहत नहीं लिखा हुआ। ठीक है सर। जैसे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के सीक्वेंस को रखते हैं हम वैसे इसको रखेंगे, क्योंकि 0 1 2 3 पे चल रहा है। असल में वो देख रहा है कि 0 पे नेम था तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर आ गया, सही है। अगर मैं स्ट्रिंग में 24 लिख दूंगा तो चल जाएगा, सही है। वो बेसिकली वो देख रहा है कि 0 पे स्ट्रिंग होगा, 1 पे यूनिट होगा और जो 2 है उस पे एक बूल वैल्यू होगी, सही है। वो बेसिकली उस पर देख रहा है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, फर्स्ट पे स्ट्रिंग ही आएगा। हम इसके डेटा टाइप्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते जो हमने पहले डिफाइन कर दिया। बेसिक जो हमारे पास तरीका ये है कि हम इस तरीके से सेव करवाएंगे, लेकिन अभी हम फंक्शन के जरिए करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, सही है। मुदस्सिर भाई एक चीज़ और बताएं, ये जो हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्ट, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट ये लिखना ज़रूरी है या हम डायरेक्ट ये कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, ये रीड नहीं करेगा। जैसे हर चीज़ का फॉर्मेट होता है, बेसिकली आप सॉलिडली कॉन्ट्रैक्ट बेस बनिए, सही। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी, मतलब उस पर वर्क किया है? नहीं। हाँ, अगर आप उस पर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बना है। कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली आप ऑब्जेक्ट की तरह समझें, सही है। ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है, सही है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल जब आप कर रहे होते हैं, जब आप डेप्स बना रहे होते हैं, तो उसमें आपके पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक नहीं होता। आपके पास हो सकते हैं 5 से 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। जावास्क्रिप्ट में भी हमने ऑब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा ना? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट हम काम नहीं था। उसमें सिर्फ आपको सिंटैक्स बताना था कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, एरे का सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर में फ़र्क क्या होता है, सही है। कंसोल में आपने देखना है कि डिबग कैसे होती है वैल्यूज, वो सिर्फ वो चीज़ें हमने पढ़नी थी कि सिंटैक्स आप फैमिलियर हो जाए लैंग्वेजेस के सिंटैक्स। तो हर लैंग्वेज में आपके पास यही चीज़ होती है, स्ट्रिंग, इंटीजर, सही है, एरेस,
और वेरिएबल डिफाइन करना, सही है, फंक्शन बनाना, लूप, वाइल लूप, सही है, सॉलिडिटी में वही चीज़ें थी। क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें आपने हम क्वार्टर 3 में हो सकता है हम पढ़े ऑब्जेक्ट्स और इस टाइप की चीज़ें, सही है, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। स्टूडेंट रोल 1 जो आपने डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल है, ये क्या चीज़ है ये? क्या चीज़, किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर वाली लाइन में स्टूडेंट रोल 1 जो आपने डिक्लेयर किया है। ये मैंने कमेंट कर दिया, मैं से बता था कि अगर आपने उसमें क्या कहते हैं स्ट्रक्ट के अंदर आपने वैल्यू असाइन करनी है, क्योंकि ये जो अभी स्ट्रक्ट है ये नल था, सही है, इसमें से हमने इसका इंटरफेस बनाया था, इसको इंटरफेस के तौर पे समझ लें कि हमने एक इंटरफेस बनाया था कि स्ट्रिंग होगा फर्स्ट पे, फिर उसकी एज होगी, फिर इसका पेड होगी, और फिर हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन करके बताया कि इस तरीके से वैल्यू असाइन हो सकती है। लेकिन अभी फंक्शन के जरिए हम वैल्यू उसमें असाइन करेंगे ताकि पता चल सके, क्योंकि फंक्शंस के बगैर हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ये स्टेट वेरिएबल बन के रह जाएगा सिर्फ अगर हम इसको करेंगे। अगर हम फंक्शन के अलावा इसमें मतलब जैसे आपने स्टूडेंट रोल 1 करके वैल्यूज की डिक्लेयर की है, अगर ऐसे करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं हम उसे कॉल करना चाहें तो स्टूडेंट रोल 1 से कॉल करेंगे या कैसे करेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। फंक्शन का रूल क्या है यहाँ पर, फंक्शन क्यों आपने डिफाइन किया है? मुदस्सर, इन स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स मेरा ख्याल है हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्टूडेंट यहाँ हम स्ट्रक्ट बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक हमारी रियल लाइफ जो एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है कि जिसके बारे में हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, कोई एक बुक हो, कोई भी चीज़ हो जो हमारे रियल लाइफ में एंटिटीज होती हैं जिनके अगेंस्ट हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो हम उसको एक स्ट्रक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं इन सॉलिडिटी, या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कई दफ़ा क्लास कहलाती है ये, तो वो उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो ये एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल है इसको समझने का, शायद थोड़ी क्लैरिटी। बिल्कुल, असल में आप अगर फॉर एग्जांपल एक कार है, सही, उसका एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ यहाँ पे कार का, सही है, कार के आपने बताया कि उसकी कि कार की टाइप क्या है, सेडान है, हैचबैक है, सही है, एसयूवी है, आपने उसका एक स्ट्रिंग बता दिया कि ये एक टाइप, सही, कार की, फिर आपने मॉडल नंबर बताया कि ये मॉडल नंबर क्या है, सही है। अब पूरे कार की जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी ना वो हमारे पास स्ट्रक्ट में आ गई। अब हम स्ट्रक्ट के जरिए पूरे कार की स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं, सही है, कि उसके टायर का साइज क्या है, उसकी इंजन की कैपेसिटी कितनी है, हाँ बिल्कुल सही है, उसका कलर सही है, वो ABC जितनी भी चीज़ें आप चाहें उसमें सेव कर लेंगे। अच्छा, तो हमने एक स्ट्रक्ट बना लिया, सही है, फंक्शन बनाया, मैनेज स्टूडेंट, किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हैं, यहाँ पे ABC के नाम का बना लें, सही, कुछ भी नाम, सही, आपने उसको पब्लिक रखा, अभी हम व्यू करवा रहे हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी, सही है। रिटर्न्स हमने बोला क्योंकि अभी हम उसकी एज कॉल करवाना चाह रहे हैं, हमने यूएन उसकी एक बता दिया कि UN2, सही, फिर हमने स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन में कोई भी चीज़ सेव होती है वो मेमोरी लेवल पे होती है, सही है। ये जो आपके पास जितनी भी चीज़ें स्ट्रक हो गया, यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन करेंगे, सही है, ये आपके पास स्टोरेज लेवल का है, सही है, स्टेट लेवल प्लस स्टोरेज लेवल, कि ये इथेरियम की स्टोरेज में सेव होगा, जबकि फंक्शन में जब तक फंक्शन रन हो रहा है मेमोरी कैप्चर करेगा, और बाद में जैसे फंक्शन बंद हो जाएगा ये डिलीट हो जाएंगी चीज़ें, सही है। अब जब तक ये अगर सेव नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम मेमोरी लेवल पे इसको वर्क कर रहे हैं, तो ये मेमोरी लेवल पे हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई, उसको कॉल करवाते हैं। अच्छा, जब भी आपने कोई भी चेंजेस करें सॉलिडिटी में, सही, आपने उसको सेव करना है, कंट्रोल एस करके यहाँ पे करेंगे, सेव हो जाएगा, तो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर आप डिप्लॉय नहीं करेंगे तो वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस होगी, वही रन हो रही होगी। सर जी, फंक्शन का बता दें, फंक्शन अपना यहाँ क्यों डिफाइन किया है? इसकी ये फंक्शन की बात करेंगे, मैं डिफाइन क्यों किया, फंक्शन अगर डिफाइन नहीं करूँगा तो असल में मैं स्टूडेंट की अभी हम स्ट्रक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही है। अब हम उसमें स्ट्रक्ट की, हमने जो स्टूडेंट का स्ट्रक्ट था उसमें हमने उसका नेम, एज और फीस हमने ऐसी वैल्यू डिफाइन करी,
सही, अब हम उसकी जो वैल्यू असाइन जो कर रहे हैं हम फंक्शन के जरिए कर रहे हैं। सही, फंक्शन के बगैर हम असाइन नहीं कर सकते इसको, कॉल नहीं हो पाएगी। सही, फिर उसका लंबा प्रोसीजर है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ब्लैंक स्ट्रक्ट बनाया उसमें वैल्यू असाइन करके बता रहा हूँ। सही है, यहाँ पे मल्टीपल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉल आपने इंस्टेंस बनानी है इसकी, तो हम इसी को एक कॉपी करते हैं। रूल नंबर 2। मुदस्सिर, इनको टाइम दे के सबको प्रैक्टिस भी करवा लो साथ साथ। ये सब मैं चाह रहा हूँ सब जितने अटेंडेंट है ना क्लास में, सब ये कोड लिख के प्रैक्टिस कर लें अभी आगे बढ़ने से पहले। सर ये जो रिटर्न्स के आगे सही, यू अभी इंट लिखा है, वो यू इंट 8 क्यों नहीं लिखा? हाँ, आप चाहे 8 भी लिख सकते हैं इसको, कुछ भी आप चाहे, मैंने नहीं लिखा। सही है, अगर 8 भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं यूनिट अगर लिख दिया डायरेक्ट तो उसका मतलब है कि डिफॉल्ट 56 पे चला गया हो। सही है, अगर और मैं सर उसको डिफाइन करती कि 8 से अप नहीं आ सकता हो। बोले, ये मेरा सेव नहीं हो रहा। आप कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। सर यहाँ पे वो आपको फर्स्ट लाइन पे एरर आ रहा है, यहाँ रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। आपने प्रैग्मा का वर्जन सही से डिफाइन किया होगा, या आपने कंपाइलर वर्जन सेलेक्ट नहीं किया होगा इसका। यहाँ पे कंपाइलर वर्जन होता है इसका, आपने 8.0 सेलेक्ट कर लेना कंपाइलर वर्जन इसका। सही है, फिर यहाँ पे इस तरफ आपके पास डिप्लॉय का ऑप्शन होगा, ये आप डिप्लॉय करेंगे इसके, आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मुदस्सिर भाई ये फंक्शन में जो पब्लिक और व्यू है इसका थोड़ा सा बता दें। अच्छा, पब्लिक मतलब ये कि अगर मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा, सही है, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू इनहेरिट नहीं कर पा रहा। सही, एक तो ये चीज़ है। व्यू इसका अगर मैं मतलब व्यू हटा दूँ, व्यू तो कोई फर्क मतलब नहीं ये पड़ने वाला। पब्लिक दे सकती है, प्राइवेट का मतलब आप सिर्फ प्राइवेट लोग दे सकते हैं। हाँ सही है, और पब्लिक ये पब्लिकली अवेलेबल है। अगर मैंने व्यू हटा दिया सब, सही है, इसको 1 मिनट दोबारा डिप्लॉय कर देता हूँ। हाँ, मैंने कॉल किया इसको, सही, ये मेरे पास आ गया, और यहाँ पे मुझे फिर वैल्यू बता रहा है ये लॉग के अंदर। मैं चाहता कि ये मुझे इधर ही फंक्शंस के नीचे ही इसको व्यू करा दे, तो मैंने बस व्यू लगा दिया इसमें। लेकिन अगर व्यू नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर अभी के लिए, क्योंकि अभी हम क्वार्टर 3 में व्यू और प्योर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर व्यू नहीं लगाएंगे तो ये लॉग में वैल्यू चीज़ बता रहा होगा। सही, व्यू बेसिकली व्यू करवा रहा है अभी। कांस्टेंट और व्यू सेम ही है? कांस्टेंट भी तो यूज हो सकता है ना? नहीं, कांस्टेंट ये फंक्शन है, फंक्शन के उस पर व्यू लगाया है। यहाँ पे प्योर आ जाएगा, प्राइवेट आ जाएगा, सही है, इसकी जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट तो नहीं आएगा ये व्यू। अच्छा, ठीक है। ये इनहेरिटेंस में असल में कुछ इश्यूज आते हैं व्यू प्योर इन सब चीज़ों के, लेकिन अभी बेसिकली सिंपल फंक्शन है, सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी आपके वो इनहेरिटेंस के टॉपिक पे अभी हम आए भी नहीं है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अभी। सही है, तो ये रिटर्न्स के मुदस्सिर भाई, रिटर्न्स के आगे जो ब्रैकेट में हमने यूनिट 8 लिखा हुआ, अगर ना भी लिखे तभी रिटर्न होगा ना? मैं हटा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। सही है, इसने एरर दे दिया, मुझे कंपाइल ही नहीं करने दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई आपने रिटर्न करवाई हुई है एज, और एज है आपके पास अनसाइन इंटीजर, लेकिन आपने रिटर्न्स में बताया ही नहीं कि आप कि कौन सी डाटा टाइप रिटर्न करवाओगे। पहले के वर्जन्स में चल जाता था, सही है, लेकिन अभी नहीं चल सकता। अच्छा, काइंडली ये जो सेकंड रो है आपने बताया स्टूडेंट मेमोरी, ये स्ट्रक्चर है इसका, मेमोरी लिखना भी है इस पे? हाँ, अगर मैं मेमोरी हटा दूंगा तो ये मुझे दोनों पे एरर दे रहा है। एरर मैं आपको बकायदा पढ़ के बता रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि आप कॉल डाटा जो भी होगा वेरिएबल में, आपने उसको मेमोरी डिफाइन करना है। सही है, क्योंकि स्टोरेज लेवल इसका मेमोरी है। सही, अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो कंपाइल ही नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइल नहीं करेगा तो मतलब डिप्लॉय नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे अगर मैं यूनिट दे दूँ 8 या इंटीजर दे दूँ तभी चलेगा? नहीं होगा। यहाँ पे असल में आप उसकी स्टोरेज लेवल डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे, उसकी स्टोरेज लेवल डिफाइन कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अगर आप डेटा टाइप होती तो यू एंड स्ट्रिंग ये चीजें चलती, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे मेमोरी ही आएगा। यस। मुदस्सिर, वो जो 2 स्लाइड है ना, रेफरेंस बाय मेमोरी और मेमोरी, वो चला के इनको पढ़ा दे। हाँ, मैं आगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्लाइड के अंदर है ना? सही। अच्छा, अभी आप हाँ बोले, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सकता हूँ यहाँ पे, वो भी चल जाएगा। अगर मैं स्टोरेज लिख दूं तो वो भी एक्सेप्ट करेगा ये? वो फंक्शन से बाहर होता है, फंक्शन से बाहर। यार ये सुनो तो क्या बोल रहा है ये देखो तो ये
सही है। अब फंक्शन अगर वो इम्प्लिसिटी अपने अलग तरीके से होगी, सही है। कॉन्सेप्ट है ये। आपने अगर स्टोरेज लेवल इसकी चेंज करनी होगी ना, वो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में से अब, क्योंकि अभी मैं बताना शुरू कर दूंगा वो उसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा अभी पूरी कोडिंग का, तो काफी सारे स्टूडेंट नहीं आएगी। लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर में वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, और फंक्शन में हम मेमोरी लेवल पे स्टोर कर सकते हैं। अभी स्टोरेज लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। अच्छा, मैं अभी हम मुझे आपने एरर मैसेज दिखाया, मुझे वो पढ़ के लगा कि शायद हम मेमोरी वो स्टोरेज भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं स्टोरेज पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं स्टोरेज पॉसिबल नहीं, स्टोरेज पॉसिबल लेकिन दूसरा तरीका है। तो चैट पे कॉपी कर दें कोड, ये कोड कॉपी कर दें चैट में। ओके, मैं पेस्ट कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा तो सही है सर, ये फंक्शन में हम पैरामीटर दे सकते हैं? बिल्कुल, फंक्शन में पैरामीटर दिए जा सकते हैं, लेकिन वो तरीका अलग है। सर ये अपने कंट्रैक्ट में अगर हमें ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है किसी बाद में अगर किसी दूसरी स्टेज पे कॉल करवानी पड़े तो कैसे कॉल करवाएंगे? मतलब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है स्टूडेंट की, जैसे उसका नेम हो गया, एज होगी, कंट्रैक्ट में अगर बाद में हमें फिर से ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ जाए तो हम ये वाला मतलब जो एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया हुआ है इसे दोबारा कॉल करवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कॉल हो सकता है, बिल्कुल। ये एक दफ़ा सेव हो गया, क्योंकि ये अब ब्लॉकचेन में सेव हो गया। यहाँ पे फिर आपने पूरा इंटरफेस का डिफाइन करना पड़ेगा कॉलिंग का, कि आपने कब कौन से इवेंट पे क्या चीज़ कॉल करवानी है। अभी इवेंट हमने पढ़ा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने नेम कॉल करवाना है तो आपने नेम का क्लिक होगा कि नेम आ जाएगा से, सही है। वो फिर एक अलग तरीका, लेकिन अभी हम सिर्फ एक स्टैटिक वे में देख रहे हैं इसको, स्ट्रक्ट को। वो पॉसिबल नहीं सारी चीज़ें। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए स्टूडेंट टाइप के, रोल 1 और रोल 2, इनमें जब आपने स्टूडेंट के अंदर जो इसका उसके अंदर आपने ये तीनों वैल्यूज दी जो हमने 3 वेरिएबल्स ऊपर असाइन किए थे, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि वेरिएबल्स ज्यादा असाइन हुए हों ऊपर और हम यहाँ कम दे दें? यानी जिस तरह ऊपर अगर स्टूडेंट के अंदर कर दिया मैंने, दिखा दिया कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है, सॉलिडिटी स्ट्रिक्ट है। ये आपको अगर टाइप स्क्रिप्ट आपने वर्क किया कभी? हाँ मैंने किया है। तो टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप कोई चीज छोड़ दें तो क्या वो बोलता है, एरर देता है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, एरर देता है कि बोलता है भाई डिफाइन करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट की आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते, ठीक है। भले यहाँ पे आप 0 लिख दें, सही है, लेकिन आपने करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऊपर डिफाइन किया तो आपने इसको कॉल करवाते भी करना है, सही है। हम यहाँ पे नल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नल होता है, कर देते हैं। मेरा ख्याल है डाटा टाइप में नहीं है, वैल्यू टाइप में नहीं मानेगा शायद। हाँ सही है। मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी क्वार्टर 3 में असल में फास्ट ड्राइव होगा तो आपकी चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी ज़्यादातर, तो उसमें अभी ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि डाटा टाइप आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो फिर अलग तरीका है, सही है। लेकिन आप मेरा ख्याल आपने है वगैरह में शायद ये मान लेना को सही है, वो डिफ़ॉल्ट 0 ले जाता है, एरे में डिफ़ॉल्ट 0 ले जाता है, सही है। रिटर्न में अभी मैं अगर ये बूलियन भी रिटर्न करवाऊं तो फिर मुझे ऊपर यूनिट 8 के साथ ही वो लिखना पड़ेगा? आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, किसकी कोई माइक जिसका ऑन है वो बंद कर ले। मेरा भी क्वेश्चन मुदस्सिर साहब यही था कि ये जो व्यू रिटर्न्स में आप सिर्फ एक यूनिट 8 दे रहे हैं, जबकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हमने जो है इसमें डिफाइन किए हैं, तो तीनों को हमें फिर कैसे रिटर्न अगर बूलियन भी करवाना हो तो फिर आपको ऊपर भी डिफाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको इस तरीके से ये माइक जिसका ऑन है वो प्लीज़ बंद कर ले अपना माइक, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये तो आपने ऊपर डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी हम ये माइक अभी भी ऑन है, जिसका भी ऑन है यार, ये सर ये माइक इनका म्यूट कर सकते हैं जिनका ऑन है। अच्छा तो यार ये क्या चल रहा है? माइक बंद करवाएं सर प्लीज। ये जवाद मलिक सर, इनका माइक म्यूट कर दें प्लीज। जवाद मलिक साहब है, बंद करवाएं इनका यार।
सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ अच्छा चलो हम इसको देखते हैं कि अच्छा मदरसे भाई आपने अब इस सीक्वेंस को नहीं फॉलो किया ऊपर वाले स्ट्रिंग मिनट 8 जब आपने रिटर्न्स लिखा है तो इसमें आप आगे पीछे कर रहे हैं। हाँ इस क्योंकि मैं इसमें सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये डाटा टाइप हम स्ट्रिंग है, इसमें यूनिट होगी सही है, इसमें बोल होगा सही है, तो मैं इसमें सिर्फ डाटा टाइप बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं क्योंकि वैल्यू असाइन कर रहा था तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है सर 1 मिनट इसका डिप्लॉय करके रिजल्ट दिखा देते हैं। 1 मिनट मुदस्सिर, लेकिन क्या हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते। तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी हम मैं वही बता रहा हूँ कि अभी हम स्टैटिक उस पर जा रहे हैं, क्योंकि अभी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पीछे ही चल रहे हैं क्लास से। अगर मैं इसको और आगे ले गया तो ये मतलब पूरा क्लास का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। नहीं, मुझे सिर्फ कंफ्यूजन वहाँ हुई जब आपने मल्टीपल डेटा टाइप्स वहाँ लिख दी। मैं सिर्फ बताना चाहता कि हो सकती हैं, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे, हो सकती हैं इसमें दिखा था कि ये पॉसिबल है। अच्छा सही है, ठीक है सही है, क्योंकि लेकिन अभी मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई यहाँ करना चाहूंगा, वो जो हमारे साथी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस जो रिटर्न कर रहे हैं उसका जो स्ट्रक्ट के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनसे ताल्लुक कोई नहीं है, क्योंकि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। उसमें ना हो सकता है कि हम यहाँ पे कहें कि एक अरे रिटर्न कर दे, जो कि अरे ऊपर है ही नहीं। तो वो तो ये है कि हमने एक फंक्शन से जो फंक्शनैलिटी लेनी है और उसने जब फंक्शनैलिटी पूरी करके कोई रिस्पॉन्स करना है, हमने यहाँ वो वाली डेटा टाइप बतानी है जो कि स्ट्रक्ट का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बिल्कुल सही बात कही अहमद साहब ने। अच्छा तो ये सबको हमने ये बात वैल्यू समझ आ रिटर्न भी कर गई? ली है। सबको ये सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो भी अहमद साहब ने बात कही है? किसी जी को जी कोई बिल्कुल कंफ्यूजन सर। है इस बात पे? जी अच्छा सर। हम अब आगे चलते हैं। सही है, काफ़ी टाइम इसको हमने दे लिया। सही, अच्छा जहाँ तक वो बात थी कि अब हम फंक्शंस पे आते हैं कि फंक्शंस पे अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना चाहें क्या होगा। सही है, अभी हम स्ट्रक्ट की देख ली, सबने एग्जांपल कर ली, मैं इसको नहीं बना रहा हूँ फाइल। अच्छा मैंने इसका आउटपुट आप लोगों को दिखा दिया था। सही, जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो हमें एज बता रहा है कि एज ये होगी अगर मैं इस पर स्ट्रिंग अगर कॉल कर दूँ। सही है, और मैं इस पर 1 मिनट इसका जो नेम है वो मैं नेम बता दूँ। सही है, ये गलती हुई है। क्या बोल क्या रही है कि अच्छा स्ट्रिंग के साथ मेमोरी आएगा। 1 मिनट। अच्छा ये चीज़ हमने अभी देख ली, 1 सेकेंड। क्योंकि मेमोरी उसमें चला गया तो हम इसको एक वेरिएबल इसका बनाते हैं, एक न्यू वेरिएबल। एक इसमें दोनों एग्जाम्पल हम एक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट हो गया। अच्छा स्ट्रक्ट में आप वैल्यू ओवरराइड भी कर सकते हैं। सही है, हम उसकी भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि ओवरराइड किस तरीके से होगी वैल्यू अगर हम ओवरराइड करना हो। अच्छा रोल 1 में हमारे पास ABC नेम था, हमने सही है, और तो वापसी यही एरर दे रहा है कि ये आपको 2 चीज़ें रिटर्न करनी चाहिए ना, आप एक कर रहे हैं। नहीं, शायद ये एरर हो। हाँ सही है, सही है। अच्छा यहाँ पे एक ये एग्जांपल हमारे पास हो गई कि सिर्फ आप वैल्यू कॉल नहीं करवा सकते, आप वैल्यू अपडेट भी करवा सकते हैं। सही है, अब वैल्यू अपडेट करवाने का यही सिंटेक्स था कि मैंने जो एक स्ट्रक्ट था हमारे पास, स्टूडेंट का स्ट्रक्ट था। सही है, लेकिन हमने अब एक स्ट्रक्ट को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। सही है, रीयूजिबिलिटी है, तो हमने एक रूल
1 का हमने एक स्ट्रक्ट बनाया था, मतलब उसका एक वैल्यू डिफाइन की थी उसके ज़रिए। जब भी हम रोल 1 को कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी, सही। उसके ज़रिए हमने उसकी प्रॉपर्टी थी नेम, सही है, हमने उसको कॉल करवाया, उसमें हमने वैल्यू चेंज करवा दी, ABC के बजाय हमने BCA कॉल करवाया, हम उसको कॉल करेंगे, सही है। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं कि अब ये इसने ओवरराइड कर दिया वैल्यू को, ABC को इसने ओवरराइड करके BCA कर दिया, सही है। तो आप स्ट्रक्ट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। मैं एक कोड शेयर कर देता हूँ आपसे चैट पे, सही है। अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं। सर ये कैसे पता चल रहा है कि उसने चेंज कर दी है? अगर स्टैटिक उसने वे में देखे तो सही ABC आ रहा है, और हमने चेंज किया तो ये BCA यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, आप स्क्रीन पे देखें अगर मैं उसको और बस इतना ही जूम कर सकता हूँ, सही है। तो ये BCA रिजल्ट आ रहा है, ये बता रहा है 0 मतलब ये स्ट्रिंग 0 था, उसने स्ट्रिंग बताया कि ये स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग में वैल्यू क्या थी, BCA वैल्यू थी, सही है। ये जो आपने अपडेट किया है इसकी वैल्यू, इसको जरा कमेंट्स कर दें और उसको ओपन कर दें ऊपर वाले को, ताकि ABC आए इसका आंसर जो है। एक मिनट, मैं दोबारा से इसको डिप्लॉय करता हूँ। ABC आंसर आ रहा है हमारे पास बगैर अपडेट किए, सही है। ये स्ट्रिंग के साथ हमने मेमोरी क्यों लिखा है और इंटीजर के साथ नहीं लिखा है, इसकी क्या वजह है सर? ये रिटर्न के बाद या ये स्ट्रिंग के साथ ये मेमोरी टाइप मांग रहा था, सही है। अब ये चीज़ मैंने डिटेल में नहीं देखी, लेकिन ये क्योंकि मेमोरी लेवल पे स्ट्रिंग वर्क कर रहा होता है, तो ज़्यादा मेरा ख्याल है इसमें जब भी ये 8.0 में चेंजेस हुए हैं, 6.0 में इतने चेंजेस नहीं थे, सही। क्योंकि अभी 8.0 में इसने बोला कि मेमोरी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो मैंने भी मेमोरी लिखा, मैं खुद पढ़ूंगा कि वजह क्या है, सही है। अच्छा, बहरहाल अब हम फंक्शंस पे आते हैं, एक मिनट। स्ट्रिंग में क्या है बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टाइप है, और हाँ ये मेमोरी लेवल पे ही वर्क कर रहा है। जब फंक्शंस एरे, स्ट्रक्ट, स्ट्रिंग और मैपिंग है ना, बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से रेफरेंस टाइप होती है। फंक्शन डॉट सॉल्व, अब मैं इसमें मॉडिफायर्स की भी एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, मॉडिफायर के बारे में कौन बताएगा? मॉडिफायर के बारे में कौन बताना चाहेगा, मतलब कोई एग्जांपल दे मॉडिफायर की। सर ये एक्सेस मॉडिफायर्स है या जो फंक्शन आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है उसको अगर चेंज करना तो उसके बारे में कुछ? मैंने तो अभी ये ब्लैंक रखा हुआ है, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट है। मॉडिफायर की एग्जांपल कौन देगा, मतलब कौन बताना चाहेगा मॉडिफायर है क्या सर? आई थिंक जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा है कि सर एक जो हम मेथड या फंक्शन बनाते हैं ना, उसको हम कहीं और कॉल करा सकें, एक्सेस कर सकें। और कोई? ये आप एक्सेस मॉडिफायर्स की बात कर रहे हैं? कि वर्क क्या है मॉडिफायर्स का, बताएं। मॉडिफायर्स का वही एक्सेसिबिलिटी या विजिबिलिटी किसी चीज की, हमने अगर किसी हम उसकी बात करें डेटा टाइप या जो हमने बनाया है कोई वेरिएबल, उसकी अगर हम ये चाहते हैं कि वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विजिबल रहे या उसकी किसी चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी इनहेरिटेंस में आ जाए, तो या पब्लिकली अवेलेबल हो, तो डिफरेंट मॉडिफायर्स होते हैं, जिस तरह के इंटरनल, प्राइवेट और इस तरह के डिफरेंट मॉडिफायर्स होते हैं, उनकी बेस पे फिर विजिबिलिटी आएगी। Maybe the behavior of function, something like that. बिल्कुल सही है। असल में जो वर्किंग ये होती है कि अगर कुछ आपने लॉजिक लगानी पड़ती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल वैलिडेशन चाहिए, सही है, कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, इन्वॉल्वमेंट का एक फंक्शन है, सही है, उस पर कंडीशन लगी हुई है फॉर्म पे कि उसकी एज अगर 18 से कम हो तो ये फंक्शन रन ही नहीं हो, उसके बाद एरर आ जाए, सही है, इन्वॉल्वमेंट का फंक्शन रन नहीं हो, सही है। और अगर 18 से अबव हो तो मॉडिफायर उसे एक्सेस दे देगा फंक्शन को कि ये रन हो जाए, क्योंकि इसकी एज 18 से अबव है, ठीक। अब उसकी प्रैक्टिकल एक करते हैं, मैं आपको एक ज़बानी एग्जांपल इसकी बताइए। अच्छा, ये स्लाइड्स आपके पास सारी स्लैक पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक को पढ़ें, एक क्विज जो बनेंगे बुक से ही बनेंगे, स्लाइड्स भी बुक से ही बनी हुई हैं। स्लाइड्स का मकसद ये था कि इसको शॉर्ट कर दें कंटेंट को,
और ज़्यादा जल्दी समझ में आ सके कि हो क्या रहा है। सही है? सर स्लाइड्स भी वैसे शेयर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा। मैंने स्लैक पे शेयर कर चुका हूँ। स्लैक पे पे है शेयर। अच्छा, आप कह रहे थे कि स्लाइड्स अपडेटेड हैं, बुक में थोड़ा पुराना वर्जन भी है। यार कुछ स्लाइड्स में कुछ चीज़ें अपडेटेड, लेकिन थ्योरी जो मैं अगर बोलूँगा ना कि आपने थ्योरी पढ़नी है थोड़ी, कोई थ्योरी में से भी बन सकते हैं, तो आप उसमें से पढ़ लें। सही है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बात की थी जो कोडिंग है ना बुक के अंदर वो थोड़ी आउटडेटेड है। स्लाइड्स के अंदर जितना मैंने कंटेंट डाला हुआ है ना वो बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है ज्यादातर। तो थ्योरी आप स्लाइड से पढ़े बुक से पढ़ो, दोनों में एक ही लिखी हुई है। कोडिंग जो मुदस्सिर शेयर कर रहा है ना, जो प्रैक्टिस करवा रहा है, उस पर सिर्फ फोकस करें। ऐसा कोडिंग हमें ज़्यादा करनी थी, लेकिन क्वेश्चंस में तो ज़्यादा टाइम निकल गया आज के, हो सकता है हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाएँ, लेकिन कोशिश ये कि जितनी चीज़ हम कवर कर सकें वो करते हैं। मेन मोटिव यही है कि आपकी चीज़ें समझ में आए और आप प्रैक्टिस कर सकें साथ, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अच्छा, हमने मॉडिफायर बनाया। सही है? एक मॉडिफायर का हमने नेम दिया वेरीफाई एज, उस पर हमने एक अनसाइन इंटीजर कॉल करा, उसका एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि ए। सही है? ये अभी एज अ पैरामीटर को समझ लेंगे, एज अ पैरामीटर इसमें रन होगा। अब हम ये इफ की कंडीशन यहाँ पे रन करते हैं। ए अच्छा, ये इफ एल्स आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इफ की कंडीशंस आती होगी कि इफ वर्क कैसे करता है। सही है? बिल्कुल वही सिंटैक्स है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। सर यूनिट और ए दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये हमने एज अ पैरामीटर लिया है। सही है? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एज अ पैरामीटर ले लिया हमने अनसाइन इंटीजर एक ए। सही? ए में से पॉजिटिव वैल्यू जा सकती है क्योंकि एज हमारे पास पॉजिटिव ही है। सही? अब हमने यहाँ पे एक 60 के बजाय हम कर लेते हैं भाई 18, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। अगर 18 हो तो फंक्शन कॉल करवाना, अगर हमें, तो हम फंक्शन कॉल, अगर हमें इसकी अभी अंडरस्कोर की मैं आपको बताता हूँ अंडरस्कोर वर्क कैसे करता है, लेकिन अभी इसको समझ लें कि अंडरस्कोर का मतलब ये है कि इफ़ यूज़र की डिफाइन की एज 18 से अबव हो तो फंक्शन रन हो जाए। ये मॉडिफायर, ये जो डैश अंडरस्कोर लगा हुआ है, मतलब ये फंक्शन को बताया कि फंक्शन रन हो जाए। सही? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। मुदस्सिर, आपकी स्क्रीन लगता है स्टक हो गई। डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। एक मिनट वेट कर लेते हैं मुदस्सिर का, वरना मैं कंटिन्यू बढ़ लेता हूँ। सर जो सब बाइक पे घूम रहे हैं उनको जरा म्यूट कर दें। अच्छा, मैं ये एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ एक ये कॉन्सेप्ट में पहले अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी साफ आ रही है। यस सर। और स्क्रीन भी मेरी नजर आ रही है? यस सर। जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। नजर आ रही है स्क्रीन। ये मॉडिफायर चल रहा है, मॉडिफायर की एग्जांपल मुदस्सिर आता है तो कंटिन्यू करवाता है। तो फिर इसमें इवेंट्स भी होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट से कुछ इवेंट्स भी फायर होते हैं, इसको भी देख लेंगे। फायर होते हैं और उसको कैच भी करने का कुछ कॉन्सेप्ट ट्रैप करने का। इन्फॉर्मिंग द कॉल थ्योरी पढ़ लेते हैं। यूज प्राइमरली फॉर इन्फॉर्मिंग कॉलिंग एप्लीकेशन करंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नोटिफाई एप्लीकेशंस,
एग्जाम्पल से ही देखेंगे ना तो समझ आएगा। इनोमिनेटर पहले बता देता हूँ मैं, मुदस्सिर को कहेंगे पहले मॉडिफायर के बाद इवेंट्स पे डिस्कस को एग्जांपल बना के समझाएगा। इनोमिनेटर क्या होता है? कस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। इसमें आप फिक्स्ड दे सकते हैं, जिस तरह आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स देने, जिस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं ना, आप फॉर्म के अंदर जिस तरह आप देते हैं वो फिक्स वैल्यू के 1 सेलेक्ट करे, 2 सेलेक्ट करे, 3 सेलेक्ट करे, या डेज ऑफ वीक सेलेक्ट करने उसमें, तो ये इनोमिनेटर यूज होता है। सिंपल सी बात है, इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, इनोमिनेटर जो डिफाइन करते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। does not have semicolon as its terminated and should be at least one member, at least एक आप देंगे मिनिमम आइटम। जिस तरह मेल फीमेल देते हैं ना, इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप इनम का कीवर्ड लिखते हैं, नाम देते हैं, जिस तरह जेंडर का नाम डिफाइन किया है, और आप कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन कर दिए कौन कौन सा आइटम देना चाह रहे हैं फिक्स। और अगर डिक्लेयर इसको आगे जाके जेंडर का इसने आइटम नया वेरिएबल बनाया, जेंडर बेसिकली एक नई तरह की डेटा टाइप बना दी। अब अंडर उसको जेंडर लिखा और उसको जेंडर डॉट मेल करके वैल्यू दे दी। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट है वैल्यू बाय और रेफरेंस बाय। मेमोरी जिस तरह लिखा था ना, एक होती है वैल्यू टाइप जो होती है मेमोरी, और एक होती है रेफरेंस टाइप। इसके अंदर दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। नाम से जाहिर है वैल्यू टाइप डेटा टाइप उसको बोलते हैं जो एक्चुअली स्पेस मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाती है, जिसके लिए जिस तरह आपने किसी नॉर्मली हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है मेमोरी के अंदर, इसको कहते हैं वैल्यू टाइप। ये जितनी हमने टाइप्स पढ़ी थी ना, बुलियन, अनसाइन इंटीजर, इंटीजर, एड्रेस, बाइट, बाय डिफॉल्ट ये सब वैल्यू टाइप है। ये मेमोरी में स्टोर करती है वैल्यू स्पेस। फिर एक होती है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, पासिंग। दूसरी होती है जो नेक्स्ट स्लाइड पर है, रेफरेंस। ये पासिंग बाय वैल्यू। अच्छा, रेफरेंस टाइप क्या होती है? वो एक्चुअली मेमोरी में स्पेस नहीं लेती, वो एग्जिस्टिंग जो हमने मेमोरी टाइप वेरिएबल होती है उसका रेफरेंस बना देती है, नया वेरिएबल बनाती है, मगर बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी रेफरेंस किसी और का यूज करती है। जिस तरह हमने ये एरे, स्ट्रक्ट, स्ट्रिंग, मैप, अभी एक सवाल आया था ना कि हमने मेमोरी का कीवर्ड क्यों लिखा था, एरे, स्ट्रक्ट, स्ट्रिंग, मैपिंग। इनमें से अगर किसी आप अगर यूज करेंगे और उसको मेमोरी में डिफाइन करना चाहेंगे तो उसको उसके आगे हमें मेमोरी लिखना पड़ेगा, उसको हम बाय फोर्स स्टोरेज टाइप बनाएंगे, वैल्यू टाइप बनाएंगे। ये बात क्लियर है? ये एक सवाल आया था ना, उसके रेफरेंस में मैंने सारा डिस्कशन किया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट है मेमोरी टाइप और रेफरेंस टाइप का। ये बुक में ज्यादा डिटेल में और भी लिखा हुआ है। व्हेन रेफरेंस टाइप वैल्यू वेरिएबल इज असाइंड to another variable, or when the reference type variable is sent an argument function, EVM creates a new variable and copies the pointer of original variable in the target variable. Both the variables are pointed to the same address and location. Both variable will share same value. एक की चेंज कर देंगे तो दूसरी की भी चेंज हो जाएगी। रेफरेंस में ये होगा। सॉरी सर, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी कोई मसला नहीं, मैंने ये स्टोरेज और मेमोरी की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दी अब तक। सर रेफरेंस वेरिएबल में हम असाइन नहीं कर सकते होंगे, सिर्फ मेरे ख्याल से या तो हम जो ओरिजिनल वेरिएबल है जो कि वैल्यू है उसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या रेफरेंस में भी कर सकते हैं? रेफरेंस में ओरिजिनल चेंज हो जाएगी ना। मैं सर स्क्रीन शेयर कर दूं? जी मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन। जवाद आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं? मैंने स्टॉप कर दी अपनी। एक कर रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर। ओवर टू यू मुदस्सिर। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर। थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है इसका 4G का। अच्छा, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे हम थे, हमने एक मॉडिफायर बनाया था सही, जिसमें हमने एक एज डिफाइन की थी, मतलब, और इसकी हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर 18 से ग्रेटर हो तो ये फंक्शन रन
सही है। और हमने एक फंक्शन बनाया। वैसे आवाज़ सही आ रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? नहीं अभी तक तो ठीक है। बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। सही है। अच्छा, और हमारे पास क्या था? हाँ, हमने फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया था कि हमने एक पैरामीटर से हम समझ लें, हमने एक वेरिएबल बना लिया कि इसका एज का। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर लगाएं, सही। आप यहाँ पे इसको एज 1 भी कर दें तो तब भी ये बराबर है, सही है। और इसी जो हमने फंक्शन का वेरिएबल बनाया था, इसी को हमने एज अ पैरामीटर हमने वेरीफाई एज जो मॉडिफायर था उसमें पास किया, सही। ये जो u(1) है ना, या इसके एज के बराबर, एज u(1) में पास हो रहा है, सही। ये चीज़ समझ में आ रही है? मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एक मिनट। हम रिटर्न करने के बाद आए, सही। हमने कंपाइल हो गया बगैर किसी इशू के, सही है। अच्छा, पुराना वाला कोड सबको मिल गया है? मैंने चैट से सबने कॉपी कर लिया है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई कंडीशन, सही है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है कि 18 से अबव हो। 18 से अबव होगी तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। फंक्शन रन होगा तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? हमें अपनी जो एज होगी वही डिफाइन हो जाएगी। अगर फंक्शन रन नहीं होता, डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, सही है। अगर मैं इसको 14 करूँ तो हमारे पास 0 आ गया, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती 0। अगर मैं इसको वापसी अगर 19 करूँ तो हमारे पास हमारी एज आ गई कि ग्रेटर देन 18 है, सही है। हाँ, ये चीज़ सबके समझ में आएगी है, चल गया इसमें। अरे सर ये बताएं मुदस्सिर भाई कि पिछले एग्जांपल में आपने पब्लिक व्यू के बाद रिटर्न करवा दिया था, यहाँ पे अब आप दोबारा वेरीफाई एज करवा रहे हैं। अच्छा, पिछले उसमें हमारे पास वो स्ट्रक्ट था, ये है मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि अब मॉडिफायर यूज़ क्यों होता है? मॉडिफायर इसलिए यूज़ होता है, अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी इससे पहले कि आप एक फॉर्म बना रहे हैं, सही है। उसमें एक एज आपने यूज़र से एज ली, इन्वॉल्वमेंट का फॉर्म बना रहे हैं आप, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट का फॉर्म, सही है, सही है। कैडेट कॉलेज सपोज करते हैं, उसमें आपने उसकी एज आपने बोला कि ये 18 से अबव हो तो इसकी इन्वॉल्वमेंट का फंक्शन स्टार्ट हो जाए, सही है। उसमें जो भी वैल्यूज आपने पास करवानी थी, सही है। लेकिन अगर वो 18 से कम हो तो फंक्शन रन ही नहीं हो, सही है। तो हमने वही एक काम किया कि यहाँ पे हमने उसकी फंक्शन बनाया, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक मॉडिफायर पहले से मौजूद था, उसमें हमने वैल्यू बता दी थी कि 18 से अबव हो तो फंक्शन रन हो, ये सही। अंडरस्कोर का मतलब है फंक्शन रन हो। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसका मतलब है ये फंक्शन ताल्लुक ही नहीं, फंक्शन रन ही नहीं होगा, सही है, ठीक है, सही है। अब वैल्यू जैसी ट्रू होगी तो फंक्शन रन होगा। फंक्शन का है, फंक्शन इसका मतलब है कि ये मॉडिफायर जहाँ जिस फंक्शन पे लगा होगा ना, अब हम एक और फंक्शन बना लें इसके ऐसा, सही है। 4-5 फंक्शन बना लिए, जहाँ चाहिए मॉडिफाई लगा होगा ना, वहाँ ये कंडीशन चल रही होगी इसकी। वो कंडीशन ट्रू होगी तो फंक्शन रन होगा, सही है। ठीक है। हमें एक ही लॉजिक इफ एल्स की या दूसरी कंडीशन में बार बार लिखनी नहीं बच रही, हमारे पास रीयूजेबिलिटी आ रही है कोड की, सही है। बेहतरीन कोड वही होता है जिसकी रीयूजेबिलिटी ज़्यादा हो, सही है। तो ये रीयूजेबल बन गया हमारे मॉडिफायर, हम इसको जिस फंक्शन पे चाहे लगा दें। अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे उस पर भी लगाएंगे, सही है। लेकिन अभी आपको बताऊं कि अच्छा, इसमें आप सिर्फ इसको डिक्लेरेशन लाइन में ही कॉल कर सकते हैं या विद इन फंक्शन लाइन भी कॉल हो सकता है? असल में ये डिक्लेरेशन पे ही कॉल होगा। वजह इसकी ये है कि हम इसको डिक्लेयर करें ना कि फंक्शन बताने की ये फंक्शन रन ही तब हो जब इसमें, क्योंकि इसमें मॉडिफायर लगा, ऐसे रन नहीं हो सकता। और मॉडिफायर में हमने बता दिया कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो फंक्शन रन होगा, सही। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सर इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस आ सकती हैं मॉडिफायर में, मल्टीपल कंडीशंस? आपको ये दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं, सही। ये जो कनेक्टेड है, ये अगर ट्रू होगा तो ये फिर मॉडिफायर इसकी वजह से लगा है। फंक्शन में पहले इसने वैल्यू ली, सही है। हाँ, मैं इसको माइनस कैसे करूँ, अनडू करता हूँ, सही है। पहले मैं आपको बता दूँ ये वर्क किस तरीके से कर रहा है, सही है। पहले यूज़र की जो वैल्यू थी, हमने यहाँ पे जो वैल्यू सेव कराई मॉडिफायर की, सही है, ये सबसे पहले यहाँ आ गई, सही है। फिर इसके बाद वैल्यू सेव होने के बाद ये गई इसमें, सही है, वेरीफाई एज में। ये एज का जो पैरामीटर था फिर इसमें ये गया यहाँ पे ए में। फिर इसके बाद ये वेरीफाई हुई, फिर वेरीफाई होने के बाद ये इसने बोला कि ट्रू है तो ये फंक्शन रन हुआ, फंक्शन रन हुआ तो ये रिटर्न आ गया हमारे पास, सही है।
इसकी कुछ लॉजिक समझ में आ रही है आप लोगों हाँ को? ठीक ये है, वर्क ये आप मतलब बेसिकली डेटा वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं कि आपकी जो है वो वैलिडेशन सेपरेट रहे और कोड एग्जीक्यूशन सेपरेट रहे। बिल्कुल डेटा वैलिडेशन, बिल्कुल इसको सही लफ्ज़ों में बोले तो डेटा वैलिडेशन होगी। पहले यूजर से वैल्यू गई, यूजर की वैल्यू हमने यहाँ पे यूनिट एज में इधर अंडरस्कोर यूनिट एज में हमने सेव करवाई हुई थी, सही है। यहाँ से जाके ये वेरीफाई एज में पास हुआ ये वेरिएबल, फिर क्योंकि वेरीफाई एज मॉडिफायर था, मतलब ये मॉडिफायर में क्या, मॉडिफायर में इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये फंक्शन पे वैल्यू रिटर्न कर दी इसने फंक्शन की, सही है। जैसे कि आप बैंक बैलेंस अगर चेक करना चाह रहे हैं, किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप कॉइन्स, अगर उसके पास बैलेंस फर्ज करें कि अगर 5 कॉइन ट्रांसफर करने हैं, उसका बैलेंस 2 होगा तो ऐसी बात है वो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। तो हाँ इस टाइप की कंडीशन भी हो सकती है। हाँ, अब हम एक मिनट एक और वो बना तो लेते सर हैं। एक क्वेश्चन और है कि क्या हम मल्टीपल मॉडिफायर्स लगा सकते हैं एक फंक्शन पे? यार ये चैट पे कॉपी कर दो मुद्दसर ये कोड। एक मिनट, मल्टीपल मॉडिफायर्स ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हाँ हो सकता है लग सकें, एक अभी लगा के देख लेते हैं। ये बेसिकली जैसे मिडलवेयर्स होते हैं वैसे काम करता है मॉडिफायर। और अगर कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास फंक्शन रन नहीं होगा या भी एरर हमारे पास आएगा इसके? 0 आ जाएगा अगर ये कंडीशन, अगर मैं इसको दोबारा एक मिनट पहले मैं इसको कमेंट हम कर कुछ दूं। अंदर लिख भी सकते हैं कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो एल्स रिटर्न में ये कह दे कि आपकी एज नहीं है, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल सब ये पॉसिबल है, सही है। अगर मैं यहाँ पे इसको बार-बार लिखना हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी है हमारी तरफ से हो रही है। क्या चीज़ आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अगर इसमें 16 से कम होगी एज तो ये 0 दे रहा है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये 0 बता रहा है कि 0 है, सही है। अगर एज नहीं है मतलब 18 से कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अच्छा तो अब हाँ, एक और मॉडिफाई की बात थी ना। कोड काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इसको शॉर्ट कर दूँ। मुदस्सिर ये जो आपने नाम दिया है गेट मॉडिफायर, ये तो जस्ट फंक्शन नेम है ना, यहाँ तो हम कुछ भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। 2 मॉडिफायर्स लगाए जा सकते हैं, पॉसिबल है, सही है। अगर मैं आप यहाँ पे एक वैल्यू फॉल्स कर दूं अगर, तो देखते हैं क्या होगा। स्ट्रिंग 0 मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग दे रहा है, सही है, कि वो चल नहीं रहा क्योंकि 2 मॉडिफायर लगेंगे, 2 कंडीशन ट्रू होंगी तो चलेगा, सही है। तो बेसिकली होता है ये कि हम एक इंटरफेस बना लेते हैं मॉडिफायर्स का कि भाई इतने ये कंडीशंस होंगी ट्रू और इन फंक्शंस पे अप्लाई हो रही है, सही है। हम टोकन्स अगर थर्ड क्वार्टर में हम टोकन्स पे काम करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा सही तरीके से इसको दिखा सकेंगे कि ये एक बड़े कोड में वर्क किस तरीके से कर रहा है, सही है। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। सर अगर हमने 5-6 मॉडिफायर लगाए हुए हैं एक फंक्शन में, तो अगर हम कोड कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस मॉडिफायर में से हमें ये एरर आया है? अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें 0 देगा तो वो कंडीशन आपको फिर लिखनी पड़ेंगी ना कि यहाँ पे रिटर्न क्या होना चाहिए, फिर आपने एरर हैंडलिंग आपने लगानी पड़ती है उस तरह, सही है। अच्छा मुदस्सिर ये कोड है ना स्लैक पे भी शेयर कर देना, क्योंकि जो लोग आज क्लास अटेंड नहीं की होगी ना, जिन्होंने ताकि वो भी एक्सेस कर ले। सही है सर, और मैं शेयर स्लैक कर पे दूंगा। सेव भी हो जाएगा ना। अच्छा सही है, अच्छा सही है। मॉडिफाई की एग्जांपल देख ली। मैं अगर आप बोले तो मैं कॉल फंक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ ये वर्क और किस तरीके से वर्क कर रहा है,
सही है, लेकिन सर अब अगर इवेंट्स हम पे ये आ गेट मॉडिफायर वाला फंक्शन बनाए ना, ये सारा काम तो इफ वाला जो ऊपर कंडीशन है उसमें भी तो हो सकता है ये सारा काम। आपने बार बार इफ लिखना पड़ेगा ना, ये तो प्रॉब्लम थी कि आप अब एक फंक्शन तो नहीं बनता, आपके पास 6 से 7 आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सही है, अगर आप एक डेप बना रहे हैं उसमें अच्छे खासे फंक्शंस यूज हो रहे हैं, हर एक क्लिक पे फंक्शन बना हुआ है और आपने कंडीशंस क्या आप बार बार लिखेंगे और हर दफा कंडीशन लिखने में कोई गलती हो सकती है आपसे, और आपकी कोड जितना बड़ा होगा आपकी जो इथर जो होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। सही है, स्टोरेज पे, तो ये आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास आपने कोड को शॉर्ट से शॉर्ट रखना है। सही है, तो ये इस तरीके से मॉडिफिकेशन के जरिए आपका कोड एक तो एक पैटर्न में आ गया, दूसरी चीज़ ये शॉर्ट है, उसमें इजीली चेंजेबल है। अगर आपने एक इफ की कंडीशन चेंज करनी थी और वही कंडीशन आपके पास 10 फंक्शन में लगी है, कि आप बारी बारी 10 फंक्शन में आके चेंज करेंगे और किसी में भी कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया। मुदस्सिर सही इसमें है, आप दिखा सकते हैं इसमें कितनी गैस यूज हुई है इस एग्जीक्यूशन में? एक मिनट, मुझे कॉल करना पड़ेगा सर, एक मिनट में इसको पूरा कैंसिल करता हूँ तो वहाँ से बनाता हूँ। इसकी हम एज 7 पास करते हैं, ये ट्रांजेक्शन हुई और हमारे पास ये एग्जीक्यूशन कॉस्ट गैस आ रही है, जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट थी इसकी 1241 और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसकी गैस की थी ये 22897 थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 लाख के करीब गैस दी हुई है इसे। यस, 3 लाख के करीब मैंने इसे गैस दी हुई है, तो इसने जितनी भी गैस बची उसने वापसी रिटर्न कर दी, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की जो गैस अप्लाई हुई है 1241 कॉस्ट अप्लाई हुई है। सही है। अच्छा मुदस्सिर, एक यानी देखें बेसिकली हम शायद ये काम एक फंक्शन से भी ले सकते हैं, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में लेते हैं कि वो वेरीफाई करे हाइट क्या है, वेरीफाई करे, लेकिन शायद सॉलिडिटी ने उस चीज को एक थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि एक मॉडिफायर बना दिया जो कि शायद बहुत सारी और लैंग्वेजेस में नहीं है। तो वैसे अगर हम चाहें तो हम ये फंक्शन भी ऑब्वियसली बना सकते हैं कि एक फंक्शन को एज पास करें, वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे और उसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले लें कि हमने आगे जाना है या नहीं जाना। पॉसिबल है, लेकिन वही चीज़ आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते जाएगी। सॉलिडिटी एक सच में अगर आप वर्क कर रहे हो ना बहुत इजी है, जावास्क्रिप्ट से तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपने पाइथन पढ़ी, पाइथन कितनी इजी है, पाइथन की आप कंपेयर कर सकते हैं। सॉलिडिटी बिल्कुल इजी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है जितनी दूसरी लैंग्वेजेस में। सही है, जैसे आपने हर चीज़ पहले से डिफाइन करी, जैसे टाइप स्क्रिप्ट में आपके पास है कि कंपाइल टाइम आपके पास मतलब एरर नहीं आता, जितने भी एरर उसी टाइम आते हैं, रन टाइम एरर नहीं आता। सही है, सॉलिडिटी में भी रन टाइम एरर नहीं आते, जितने भी एरर आने होते हैं अभी आ जाएंगे कंपाइल होने से पहले। सही, जब भी हम जावास्क्रिप्ट के बजाय टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं इसी वजह से। सही, आप इसको अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है ना तो आपके लिए सॉलिडिटी बिल्कुल ईजी है, आपको पता है कि भाई ये किस तरीके से चीज़ें डिफाइन होगी। सही, और जावास्क्रिप्ट भी आपने पढ़ी, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज हो रहा है। सही, पाइथन की तरह ईजी है। सही है, आप एक काम 10 तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई आपके पास वो नहीं है कि आप ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिक बन सकती है क्योंकि प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे कुछ भी लॉजिक बना लेगा। सही है, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम इवेंट्स पे आते हैं। इवेंट्स का एक फाइल बना लेते हैं इवेंट्स। अच्छा, मैंने ये कोड दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ एक दफ़ा चैट पे, स्लैक पे भी कर दूंगा, आप चैट से कॉपी कर लें जो भी देख रहे हैं। अच्छा, हम एक और एक बनाते हैं, एक मिनट, इवेंट के बारे में देखते हैं। इवेंट सही है, एक इवेंट की हम छोटी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, इवेंट के बारे में कोई बताए, इवेंट्स क्या होते हैं, कुछ जिन्होंने पढ़ा हुआ बताएं इवेंट्स के बारे में। इवेंट मेनली यही होता है कि कोई एक सर्टेन अकरेंस होती है और उसको हम इवेंट को सब्सक्राइब यूजुअली किया होता है कि जब वो काम हो तो उस पे हमने क्या कोई चीज परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऐड हो उस केस में क्या करना है, स्टूडेंट डिलीट हो या इस तरह की कोई चीज। वो इवेंट एक इट्स अ सर्टेन अकरेंस ऑफ समथिंग कि वो क्या हो रहा है। सर एक्शन परफॉर्म करवाना है कोई। सही, और कोई कोई आर्गुमेंट्स वगैरह कुछ लॉग आउट, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सारी इवेंट के थ्रू गैदर होती है। सही है, कोई और कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे कि जहां इवेंट यूज हो, मतलब थ्योरी में। मुदस्सिर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जिस तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है, ये भी एक इवेंट है। सही है, और ये पॉसिबल है बिल्कुल। ये मतलब
कंपाइल उसके लिए सॉलिड के लिए ये इवेंट कहलाएगा, हो सकता है। सही है। तो स्टूडेंट की केस में जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट का आईडी एक्सपायर हो रहा है तो वो एक इवेंट हो गया, तो जैसे ही वो एक्सपायर होगा वो कॉल हो जाएगा। तो असल में बिल्कुल आप लोग ये करते चाहिए। वेब के उसमें आर्गुमेंट्स कोई स्टोर्स करता है ये सर? सही। और क्लिक इवेंट होता है, लॉस्ट फोकस, गॉट फोकस, इस तरह के अगर हम उसमें बात करें कि अगर किसी बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस आएगा तो क्या होगा, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स से फोकस लूज होगा तो क्या होगा, ये सारे इवेंट्स हैं इस तरह के। असल में सॉलिडिटी में हाँ आप भी बोलें। जैसे jQuery में यूज करते हैं ना सर हम क्लिक इवेंट्स वगैरह सर, जो भी हमें कोई भी चीज़ हमें मूव करवानी है, कोई चेक करवानी है, ऑन करानी है, अप करानी है, डाउन करानी है, कोई भी चीज़ इंसर्ट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही हो, इस टाइप की सर, ये सब इवेंट्स में आते हैं सर। सही है सर। सॉलिडिटी में हमारे पास होता कुछ यूँ है कि ये मोस्टली जो स्टोरेज लेवल में सारी चीज़ें सेव हुई होती हैं, लेकिन जब अपने डेव्स पे आप वर्क कर रहे होते हैं तो आपको यूज़र इंटरफेस में वैल्यू डिस्प्ले करवानी पड़ती है। सही है। तो इवेंट्स क्या आपकी हेल्प आउट करते हैं, एक तो ये वैल्यू कैच करने में आपकी बहुत मदद करते हैं जेसन आरपीसी के थ्रू। सही है। मतलब ये अभी आपके पास इवेंट में तो स्टैटिक वैल्यू देगा, आप बोलेंगे तो मैं फंक्शन के जरिए भी कॉल करवा सकता हूँ। सही है। लेकिन जब हम इसकी API हम कॉपी करेंगे, सही, वहाँ पे हमें इसके फंक्शंस मिल जाते हैं जिसको हम कॉल करवा के डिस्प्ले कर सकते हैं अपने डैप के अंदर। सही है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस क्वार्टर के एंड में कुछ आपको एक स्टैटिक डैप बना के दिखाऊँ कि Web3 के साथ ये वर्क किस तरीके से कर रही है। अच्छा, अब हम एक इवेंट की एग्जांपल करते हैं। आप सबकी एग्जांपल सही थी, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ होता है ये इसको वैल्यू कॉल करवाने के लिए आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू कॉल हो रही होती है इवेंट्स के जरिए। अच्छा हम एक अभी एग्जांपल हमने सादी रखी हुई है, सही है, ताकि सबके समझ में आए। तो हम इसको बार बार अभी हम एज को यूज़ कर रहे हैं। सही है कि ये सबके समझ में आ जाएगी एग्जांपल, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये जो हमने अनसाइंड इंटीजर जो हमने एक डिफाइन किया ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे चाहे तो आप एक स्टैटिक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे डिफाइन करके छोड़ दिया। अभी ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब ये कि इसके अंदर वैल्यू अभी 0 हुई है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं इसको छोड़ दूँ तो मतलब ये दोनों बराबर है, 0 ही है। सही है। अच्छा, अब हमें इवेंट बनाते हैं। इवेंट का सिंटैक्स ये है कि एक एज रीड और सही है। अब हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं दफ़ा। तो ये हमें यहाँ पे कॉल डाटा में दे रहा है कि ये आर्गुमेंट पास हुआ 0 पे 22। सही है। अच्छा, सिंटैक्स हम देख लेते हैं भाई। इवेंट का एक सिंटैक्स है कि हमने एक इवेंट उसका कीवर्ड लिखा। सही है। जब भी आपने इवेंट बनाना है उससे हमने इवेंट का नेम डिफाइन किया कि इवेंट का नेम क्या होना चाहिए। यहाँ पे ABC नेम देते हैं, कोई भी जो आपको नेम देना है वो आपने नेम डिफाइन कर दिया। फिर आपने बताया इवेंट किस लिए, कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए। सही है। ये UN के लिए या फिर ये UN के साथ स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे और भी वैल्यूज़ डिफाइन हो रही हैं, तो आप जितनी चाहें वो लिख सकते हैं। सही है। तो अभी हमने बोला कि हमारे पास सिर्फ UN की वैल्यू पास करवानी है हमें। सही है। तो हमने एक फंक्शन बनाया गेट एज का। सही है। इसका भी कोई भी आप नाम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने उसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया जो फंक्शन के अंदर ही है सिर्फ। सही, वेरिएबल एज अ पैरामीटर हमने पास करवाया। तो
अनसाइन इंटीजर है, हमने उसका एज दे दिया इसमें, चाहे तो आप एज 1 जैसे आप चाहें, सही है। कोई सर ये समझिए इवेंट मतलब किस लिए इस्तेमाल होता है इवेंट? मैं वही आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। वो आपको लॉग में असल में दिखेगा कि लॉग में वैल्यू किस तरीके से शो हो रही है, सही है। हमने एक एज का वेरिएबल जो हमने पहले डिफाइन किया था स्टेट लेवल पे, हमने उसे कॉल करवाया, उसके अंदर वैल्यू जो डिफाइन की, जो यूजर ने वैल्यू बोली थी वो हमने डिफाइन की, और फिर उस वेरिएबल को हमने इवेंट कॉल करवा के उसके अंदर उस वैल्यू को पास करवा दिया, सही है। अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा डिप्लॉय करते हैं, एक मिनट। हाँ, ये डिप्लॉय हो गया हमारे पास। अब हमने इसमें एज फॉर एग्जांपल 18 एज हमने अपडेट करी एज, सही है। ये हम यहाँ पे गए, ये लॉग सही दिख रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये आपको आर्ग्यूमेंट में दे रहा है कि ये 0 पे हमारे पास 0 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये इवेंट अब हमारे पास 0 पे मौजूद है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग, अगर इससे पहले एक स्ट्रिंग होता तो ये इवेंट 1 हो जाता, सही है। लेकिन अभी जो पैरामीटर की उसमें आर्ग्यूमेंट में देखा जाए तो हमारे पास अभी इवेंट 0 है, सही है। उस पर हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है 18। अब ये किस लिए होगा? अभी आपको तो मतलब ये लगेगा कि जो दूसरी लैंग्वेजेस में भाई इवेंट परफॉर्म होता है, सही है, लेकिन सॉलिडिटी में जो होता है डाटा कॉल करवाने के लिए बेसिकली हम इवेंट्स को यूज़ करते हैं कि जब भी हमें जो ब्लॉकचेन में डाटा स्टोर हुआ है अगर हमें उसको रिकॉल करवाना है, सही है, फंक्शन के थ्रू, तो हम किस तरीके से करवाएंगे, और हमें व्यू में लेके जाना है उसे, मतलब अपने डेप के व्यू में लेके जाना है, तो हम इवेंट्स यूज़ करते हैं उधर, सही है। यहाँ पे हम और वैल्यू भी पास करवा लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अगर मैं इससे पहले कराने से मुराद आपकी ये है कि समझ में नहीं आया थोड़ा। हाँ, इसको डाटा फैचिंग समझ लीजिए। असल में डाटा कॉल हो रहा है, डाटा कॉल जब भी आपको करवाना है तो इवेंट के जरिए कॉल हो रहा है, सही। मैंने सिर्फ इवेंट के अंदर डाटा पास करवा दिया कि ये डाटा जब भी मैं इवेंट कॉल करूँ तो मुझे डाटा दे दो, सही है। अच्छा मुद्दसर साहब, इसमें जो हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनका तो हमें पता होगा कि हम डेटा कैसे कॉल करें, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा कैसे कॉल होगा? जब आप इनहेरिट कर, देखिए आपके पास, अगर मैं सॉलिडिटी इथीरियम एक्सप्लोरर पे जाऊँ, मैं आपको आज दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़ आपको कि अगर कोई सपोज करते हैं कोई भी हम एक ये देख रहे हैं आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा ना, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ, एक मिनट, कर दिया मैंने। ये देख रहे हैं मैंने एक ट्रांजैक्शन में किया, सही है। मैं दोबारा से दिखाऊं या ये चीज़ समझ में आएगी? सीखे मैं शुरू से लेके आके दिखाऊं? ये चीज़ ठीक है, सही है। ये चीज़ पता लगे कि मैं इथरस्केन में गया, सही है। मैं इसको बैक ले जाता हूँ, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, एक मिनट, सही है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजैक्शन थी, मैंने ऐसी सपोज करता हूँ, मैंने ये चूज़ कर ली थी, सही है। मैं उसको क्लिक करके मैं आगे गया था ट्रांजैक्शन पे, सही है। फिर वहाँ पे मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट पे गया, सही है, और फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, सही, क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना, विजिबल है, ट्रांसपेरेंसी है, मुझे ये कोड ही दिख गया सारा। अब आप यहाँ से आप बताएं इनहेरिट करके कॉल नहीं करवा सकते? अगर उसने अवेलेबिलिटी रखी है, पॉसिबल है। देखिए इसने मॉडिफाई भी लगाया हुआ, इसने सारी चीज़ें लगाई हैं। अगर इसने इवेंट किया होगा तो हम उससे कॉल करवा लेंगे, कॉल डाटा करके, सही है। ये हमारे पास पूरा मौजूद है। ये टोकन पे इसने ट्रांजेक्शन की थी, तो ये ERC20 का टोकन का फॉर्मेट यूज़ हो रहा है इसमें, सही है। तो ये हमारे पास पूरा इसका कोडिंग आ जाती है। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट का हमें करना है तो हमें इस तरीके से पता चल जाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट का कोड क्या है, सही है। जी सर, सही, ये चीज़ समझ में आ गई कि इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। मैं आपको ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ अगर आपको देखना हो, सही है। मैंने आपको ये चैट पे लिंक शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे लिंक है, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं इसका। तो इस तरीके से जिस भी ट्रांजेक्शन है सबका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं आप, आपका भी कॉन्ट्रैक्ट हर कोई पढ़ सकता है, सही है। उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो कनेक्ट कैसे करेंगे कि हम उसमें इवेंट क्वार्टर 3 में ये सारी चीज़ें कि हम इनहेरिटेंस किस तरीके से करेंगे, कॉल किस तरीके से आएंगे। जब टोकन्स बना रहे होंगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इंटरफेसेस क्या होती हैं, सही है। अभी हम सिर्फ ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, एरेज क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम इससे यूज़ करना सीखेंगे इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे यूज़ किया जाए। अभी हमने ऐसे फंक्शन के साथ हमने इवेंट्स यूज़ करने शुरू कर दिए, सही है। अब हम देख रहे हैं कि और इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे अब हर क्लास के अंदर,
तो फिर अब एक वक्त आएगा कि हम इसको कॉल करवाएंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, सही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये इवेंट बेसिकली कर क्या रहा है, हमें कॉल डाटा प्रोवाइड कर रहा है, सही है। मेरे पास अभी मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हो सका तो मैं एक डैप का रिव्यू दूंगा जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कंप्लीट किए, तो उसमें दिखाऊंगा कि ये जो व्यू होती है वो किस तरीके से डैप पे व्यू हो रहा होता है। सिर्फ मैं आपको एक ज़बानी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल करने में सिर्फ डैप 2 घंटे की तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, पर मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको व्यू करवाऊँ, सही है। अच्छा एक मिनट, मेरे पास शायद कोई पड़ी हुई होंगी डैप्स, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अच्छा, ये जो बनी हुई हमारे पास रिएक्ट पे बनी है, रिएक्ट पे अगर कुछ लोगों ने वर्क किया हो तो उनको पता होगा कि है क्या। ये भी आई काम गई। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है ना हमारे पास, वो जब हम उसकी ABI कॉपी करते हैं ना, हमारे पास ABI कॉपी करने का यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। हाँ एक मिनट, ये जब हम ABI कॉपी करते हैं ना यहाँ की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये ABI हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाती है, सही। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी ABI है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बताया, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की ABI कॉल हो रही है, सही है। तो कुछ इस तरीके से कोई भी आपको API क्या होती है? मैं ABI मैं एक तरीके से अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिंपल एक बता रहा हूँ कि ये फंक्शंस हमें मिल जाते हैं जो कि हम इवेंट्स जो भी हमें कॉल करवाने होते हैं या कोई भी वैल्यू कॉल करवानी होती, तो हम इस तरीके से ABI के अंदर हम पेश कर देते हैं इसे, सही है, और हम इसको काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट था, सही है। अब नॉर्मल डैप पे करते हो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड नहीं करता, वो ABI रीड करता है, सही। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा, सही। तो इवेंट्स जो भी होंगे वो असल में ABI के तौर पे हमें फंक्शन के तौर पे मिल जाएंगे ABI में, सही है, जिसके जरिए हम वैल्यू कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त रह गया है। हम एक चीज़ और रह गई थी इवेंट्स के बाद। मॉडिफायर हो गए, इवेंट्स हो गए, इनम हम देख लेते हैं, इनम की एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं इसकी दुआ से कोड शेयर कर देता हूँ इवेंट का। एक मिनट, ये आप लोग साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई मतलब ऊपर से जा रहा है सर। ये हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कुछ, तो आपको असल में घर से भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जी कर रहे हैं प्रैक्टिस सर। यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं हम तो। यूट्यूब पे आपको वर्जन अलग मिलेंगे मोस्टली, लेकिन 8 वर्जन के अभी भी यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे, सही है। तो आपने ये डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़नी पड़ेंगी ज़्यादा चीज़ें इसकी, सही है। और अच्छी बात है अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, आप पढ़ें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगी, सही है। आप सिर्फ एक चीज़ या एक कोड को फॉलो करके आप नहीं सीख सकते, आपका और रिसोर्सेज बिल्कुल होने चाहिए सीखने के लिए। तो जो बंदा जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज से पढ़ रहा है उसके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा यही है कि हम इस क्वार्टर के एंड तक एक डैप बनाने के काबिल हों और हम इसको एक क्लाइंट की एक ऑफिशियल डैप हम बना के डिलीवर कर सकें, सही है। और ये सिर्फ कोर्स के कंटेंट से आप नहीं सीख सकते, आपके पास और भी आपने एक्स्ट्रा माइल जाके खुद से पढ़ना पड़ेगा, सही है। सर पोर्टल पे वीडियोस 0.4 या 0.5 की पड़ी हुई हैं, तो वो 8 से काफ़ी डिफरेंट हैं। या ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें जो कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, इनहेरिटेंस वगैरह, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप 8 के कोड सॉलिडिटी का 8 आप वर्जन रख के उसको इस्तेमाल करेंगे तो चल जाएगा। कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही है। ये सॉलिडिटी तो सर वो रिमिस जो वेबसाइट है उससे जाकर काम करते हैं ना, हम अपने पास इंस्टॉल करते नहीं है। यार
अगर इसको लोकल उस पर करेंगे, लोकल इंस्टेंस पे, तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। सही है, रिमिक्स हमें सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे फिर टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, और जावास्क्रिप्ट अभी क्लास में किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो साथ साथ टेस्ट केसेस लिख रहा हो, कि रिमिक्स हमें पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। रिमिक्स वो हम पे करेंगे। काम कर रहे हैं, रिमिक्स पे हाँ। काम कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा बहुत। सही है, अच्छी बात है कि करो यार, कि प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी, और दूसरों के साथ कोड भी शेयर करो जितना हो सके, ताकि दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। मगर किसी दूसरी सोर्स से पढ़ने से पहले आप ये जितना पोर्टल पे वीडियोस पढ़ी हुई है, बुक है, और ये जो कोड मुद्दसर प्रैक्टिस करवा रहा है, आप पहले इस कोड की 2 बार प्रैक्टिस कर ले, इसके बाद इससे ज्यादा सोर्सेज पे जाए। ऐसा ना करें कि इसको छोड़ के आप दूसरी सोर्सेज पे पढ़ना स्टार्ट कर दें, फिर आपको कुछ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजें। पहली प्रायोरिटी आप इन सब चीजों को पढ़ें, फिर उसके बाद एडिशनल चीजों पे जाएं। सर ये भी पोर्टल पे अपलोड होगी? नहीं, ये पोर्टल पे नहीं होंगी। वो CNC के मेरे ख्याल से अपलोडेड हैं वो पोर्टल पे लेक्चर्स रिकॉर्डेड लाइव जो थे। सही है, मैंने क्वार्टर 3 से अवेलेबल है, क्वार्टर 3 से रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, लेकिन क्वार्टर 2 की नहीं है। सर कोड शेयर किया था, मैंने देख लिया। CNC की है सर, अभी अपलोड कर दी है उन्होंने। नहीं, जहाँ स्टूडियो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वो नॉर्मली क्वार्टर 3 में ऐसा है कि क्वार्टर 1 और 2 की स्टूडियो क्वालिटी अवेलेबल है, और जहाँ क्वार्टर 3 की नहीं है ना, वहाँ की क्लास की शेयर हो रही है। सर जैसे अभी जो आप पढ़ा रहे हैं, अभी इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, वो शेयर हो जाए, पॉसिबल नहीं है सर? नहीं, क्योंकि इसकी स्टूडियो क्वालिटी अवेलेबल है उसमें, तो ये वाली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें यार देखो, इसमें बातें हो रही हैं, सही है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इस तरीके का अच्छा मटेरियल मैं नहीं कहूँगा कि स्टूडियो क्वालिटी के मुकाबले। तो स्टूडियो क्वालिटी में आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। सही है, क्लास में बेसिकली मकसद ये होता है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सही है, तो यही एक मोटिव है कि आप वीडियोज़ भी देखें पोर्टल की, और साथ साथ इसको भी क्लासेस भी अटेंड करते हैं। ठीक। अच्छा, वार्निंग क्या दे रहा है ये? अच्छा, तो एक हमने एक इनम बनाया। इनम बेसिकली हमारे पास, अगर हम स्लाइड्स पे जाएं, एक मिनट स्लाइड्स पे देख लेते हैं। इनम। अच्छा मुदस्सिर भाई, स्लाइड्स में तो इन्होंने ट्रफल भी पढ़ाया हुआ है, ट्रफल हम पढ़ेंगे या उसकी ज़रूरत नहीं है अब? मैं सर जिशान से कंफर्म करूंगा, सर जिशान बोलेंगे कि भाई टाइम में प्रैक्टिस करवाने का, तो मैं ट्रफल की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ट्रफल में डिप्लॉय करके सारी चीज़ आपको बता दूंगा, डिप्लॉयमेंट जैसे आप होती कह रहे है हैं ना डैब बनाएंगे, तो उसमें तो मेरा ख्याल उसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर, ताकि एंड टू एंड हम देख सकें। यार मैंने जब पहले किया था ना, तब ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अभी रिएक्ट पे वर्क करता हूँ तो मुझे ट्रफल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सारा काम उस पर रिमिक्स पे करता हूँ, पता है, सिर्फ API कॉपी करता हूँ मैं। सही है, और Web3 इंजेक्टेड होती है रिएक्ट में एज अ लाइब्रेरी, और पूरा काम मतलब जैसे क्वार्टर 3 में पढ़ेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। सही है, तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ट्रफल वगैरह की। जो नॉर्मल होती है ना कि आप वेब एप्स बना, तो आपको ट्रफल का एक सिंटैक्स चाहिए होता है, वो पूरा सारी कोड वगैरह आपको बना के दे देता है, लेकिन मुझे तो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी रिएक्ट में, नॉर्मल में, लेकिन हम करेंगे तो बिल्कुल ये जो चीज़ें अब अगर लिंक पे दी हुई हैं उन्होंने, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये फिर कहीं क्विज़ेस में ना हमें आए, क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ें आएंगी। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने वो चीज़ें करनी है, बुक आपने करनी है। सही है, मैं तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाके दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। सही है, तो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें आपने थ्योरेटिकली पढ़नी है, वो तो आएंगी क्विज़ेस में। इसका मतलब है ट्रफल करना है हमने। बिल्कुल, आपने उसको पढ़ना है कि थ्योरेटिकली पढ़ना है। सही है, मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है ट्रफल की एग्जाम्पल करा दूँ। सही है, क्योंकि कुछ लोगों की गणेश की इंस्टॉलेशन नहीं हो पाई थी, तो उसी के साथ मैं दोबारा बता दूँगा। अच्छा, तो मैंने एक इनम बनाया था, उसमें जेंडर का इनम बनाया था। सही है, उसमें एक मेल फीमेल मैंने 2 वैल्यूज़ की बता दी। सही है, और एक फंक्शन बनाया है कि जेंडर गेट करने का, वहाँ पे हमने व्यू करवाया, और फिर रिटर्न में हमने जो इनम था हमने उसको रिटर्न करवा दिया कि जेंडर रिटर्न हो हमारे पास। सही है, फिर हमने उसमें एक वेरिएबल असाइन किया जी का, कि जेंडर जी, मतलब अब जो जेंडर की वैल्यू थी वो जी में आ गई। सही, इज इक्वल टू जेंडर डॉट फीमेल। अब हम फीमेल को कॉल करवा रहे हैं कि फीमेल कौन से नंबर पे हमारे पास, फीमेल हमारे पास आ रही है 1 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे मेल कर देंगे इसे, सही है, और इसको दोबारा से रिप्लाई करते हैं, ये हमें बता देगा कि मेल 0 पे।
सही है। तो ये मोस्टली आपके पास जब सिलेक्शन करनी होती है आपको वैल्यूज़ की, सही है, तो ये उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कंट्रीज़ की सिलेक्शन है, सही है, या फिर रीजन्स की सिलेक्शन है, वहाँ पे आप इनम को यूज़ कर दो सकते हैं। वैल्यूज के दरमियान अगर एक को करना हो तो उसके लिए मतलब दो वैल्यू ना उसमें से एक को सिलेक्ट करने के लिए इसके लिए इस्तेमाल होता है इनम। बिल्कुल, कि ये इसलिए यूज़ होता है। इसके और भी यूजेस हैं, लेकिन मैं इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ। इसका सिंटैक्स अगर आपने यूज़ करना है तो ये इस तरीके से सिंटैक्स यूज़ हो सकता है। सही, अब हम इसमें देखते हैं कि सर इसमें यूजर इनपुट किधर है? तो सारा कुछ हम कर रहे हैं ना। एक सेट बना देते हैं कि जो वैल्यूज आपकी चेंज ना हो, जिस तरह जेंडर में आपके मेल फीमेल है, या अगर आप कोई ऐसा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कंडीशन है, कंडीशन या आपने किसी चीज की कंडीशन चेक की, वो एक्सीलेंट हो सकती है, फेयर हो सकती है, बैड हो सकती है, एवरेज है, इस तरह। तो जहां वो सेट हो कंडीशंस हमारे पास, बजाय इसके जैसे अभी मुदस्सिर ने दिखाया कि मेल एक्चुअली ट्रांसलेट होता है वैल्यू 0 में, फीमेल होती है 1 में, तो हमें 0 1 2 3 याद रखने भी मुश्किल होते हैं। तो ये कोडिंग में आसानी कर देते हैं कि हम जेंडर डॉट मेल लिख दें या कंडीशन डॉट गुड लिख दें, कंडीशन डॉट एवरेज लिख दें, तो ये हमारा एक सेट बन जाता है ऑफ वैलिड वैल्यूज, अ सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज दैट वी हैव। ओके, थैंक यू। सही, अब हम यहाँ पे अब हम डिफाइन यूज़र को इनपुट मतलब इनपुट करेंगे, फिर इनाम हमें रिटर्न कर देगा। सही है। ये तो ये था कि हमने स्टैटिक करवा दिया था कि मेल का हमें बताया तो उसने बता दिया कि 0 पे, फीमेल का बताया तो उसने कहा 1 पे। तो अब हम यूज़र को अब हम बोल लेंगे यूज़र वैल्यू इनपुट करे और फिर हमें रिजल्ट मिले। सही है। क्लियर कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ गया कि अब हम इसको बोलते हैं कि 1, तो ये हमें बता रहा है कि 1 अगर हमने अभी, क्योंकि हमने प्री डिफाइंड कोई भी वैल्यूज नहीं रखी, सिर्फ स्टैटिक रखा हो, तो हमें जब हम 1 बोलेंगे तो ये 1 पे ही हमें निकाल के देगा कि मेल है। सही है। अगर हम इसको 0 बोलेंगे, ये इस तरीके से समझ लें कि सिलेक्शन होगी कि आप मेल पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड पे आपका मेल सेलेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सर आप यहाँ पे मेल और फीमेल के बजाय 0 और 1 क्यों लिख रहे हैं इनपुट में? क्योंकि यहाँ पे मैं अभी स्टैटिक वे में, ये सही है, यहाँ पे मैं अभी चाहता फिर मैं इसको डिफाइन करता कि ये मेल अगर मैं लिखूँ तो ये इसके बराबर हो। सही है, तो वो 0 गेट कर ले। फिर ये फीमेल लिखूँ तो फिर ये 0 के बराबर 1 के बराबर, तो 1 गेट कर ले। सही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इसको समझने के ड्रॉप डाउन आपके पास UI में अगर हम समझें कि जैसे हमारे पास ड्रॉप डाउन आता है, सही है, हम उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ पे मेल और फीमेल का सिलेक्ट होता है, हम मेल सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बैकएंड पे वो 0 1 ही चल रहा होता है। सही है, कि मेल पे गया तो वो फिर उसने बोला भाई ये 0 है, लेकिन फीमेल पे उसने क्लिक किया तो वही 1 हो गया। सही है। बैकएंड पे तो वहाँ पर इसी से 0 1 में चल रहा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेट जेंडर के आगे आपने जहाँ 0 लिखा है वहाँ मेल लिखते तो एरर आ जाता। क्योंकि मैं एक तो ये है कि मैं एज अ रिटर्न इसको एज अ जेंडर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें डाटा टाइप डिफाइन नहीं की। सही है। तो मैं इसी की जो 0 और 1 जो वैल्यूज चल रही है, मैं इसी के जरिए करवा के दिखा रहा हूँ कि मैं क्या ये रिटर्न कर रहा है। सही है। अभी सर आप इंटीजर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर सर वो स्ट्रिंग में जाएगा सर, फिर उसमें एरर देगा वो। मैं असल में एक मिनट, हाँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग इसने कर दिया था उस टाइम, अगर मैं स्ट्रिंग में करूँगा तो बिल्कुल एरर जाएगा, क्योंकि जेंडर के उसमें जा रहा है, सॉरी इनम की वैल्यू उसमें लेके जा रहा है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं चैप्टर 4 की, हम देख लेते हैं। चैप्टर 3 की तो हमने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सारी चीज़ें हमने कर ली। चैप्टर 3 में कोई चीज़ रह गई थी, एरे रह गई हैं। सही है। वो एरे हम नेक्स्ट क्लास में भी हम करेंगे। सही है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गए, बाइट्स और बिट्स भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में। जेटर टाइप्स बता दी। सही है। मैपिंग भी रह गई है, मैपिंग भी नेक्स्ट उसमें करते हैं। फिक्स्ड एरेज। अच्छा, एड्रेस का बता दूँ कि एड्रेस कॉल किस तरीके से होता है। ये कोड मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने इनम का कोड शेयर कर दिया आप लोगों को।
एक लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, 2 मिनट हमारे पास, एक एड्रेस की के एड्रेस गेट करना हो हमें कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैंने कोड शेयर किया था, कोड तो चेक कर ले मेरा। मैं अभी करता हूँ, क्लास के बाद ही मैं कर सकता हूँ अभी, सही है, मतलब जब क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। 1 मिनट। अच्छा, आप अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस व्यू करना हो तो किस तरीके से व्यू होगा। व्यू रिटर्न्स, अच्छा तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट हमने कुछ पढ़े थे कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट्स होते हैं, सही है, तो उसका एड्रेस अगर हमें गेट करना हो तो किस तरीके से होगा। ये छोटी सी एक एग्जांपल है, या तो मेरा ख्याल है शायद ये बुक में थी या नहीं है, लेकिन ये चैप्टर 4 की हम देख रहे हैं कि कुछ जब हम नेक्स्ट क्लास में शायद हम कवर कर पाएँ चैप्टर 4 को, तो उसके सिवा आपको स्टार्टअप दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो एक एड्रेस के साथ हमें थोड़ा सा इंगेजमेंट रहेगी वहाँ पे। तो ये एग्जांपल है कि अगर हमें एड्रेस गेट करने क्या होगा, क्या एड्रेस का हमारे पास एक डाटा टाइप होती है, सही है, और दिस मतलब ये इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हमें कैप्चर करके दे दे, सही है। हम इसको डिप्लॉय करते हैं, हमारे पास एड्रेस आ गया। ये एड्रेस व्यू हो रहा है सबको, ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ गया कि हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस गेट कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल आप चाहें तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। सही, ये चीज़ समझ में आ गई कि एड्रेस किस तरीके से गेट होगा कॉन्ट्रैक्ट का, हम गेट करेंगे। तो ये सर एड्रेस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है एड्रेस या क्या? ये एड्रेस डाटा टाइप है इसकी, सही है, और ये दिस मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस रिटर्न कर दे। किस कॉन्ट्रैक्ट का? ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस गेट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया हुआ ये, सही है, अच्छा, इसका एक एड्रेस है, सही है। जैसे हम इधर गए थे, 1 मिनट, हमने अभी उसमें इथर एक्सप्लोरर में जो देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था, उसका एड्रेस भी था, सही है। तो मैं उस एड्रेस की बात करूँगा, वो जनरेट तो हो जाता है, लेकिन अगर आपने कॉल करवाना हो कि कुछ जगहों पे हमें कॉल करना होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इसमें जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना कि सॉलिडिटी में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होती है, और हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एड्रेस होता है, क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन की सूरत में ये पास होता है, और फिर उस हर ट्रांजेक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। ठीक है, सही है। तो ये जैसे आपका इथर स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ रहा है, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही है, लेकिन अब इसको हम व्यू करवा के देख रहे हैं कि ये हमें व्यू करना तो किस तरीके से होगा। ये एक्स्ट्रा कुछ इसके फीचर्स हैं सॉलिडिटी के, तो उसको मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से व्यू होगा। ये गैलेक्सी S20 साहब मुझे कौन ने उन्होंने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन क्लियर हो गया, थैंक यू। और ये प्लीज अपने यहाँ के नाम या कोड लिख का आईडी और मुखातिब करने में दियो। सर चैप्टर 4 करना है, वैसे टाइम हो गया, नहीं मेरे ख्याल से यहीं तक रख ले क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की है, ये क्लास अटेंड की, उनके अगर क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। हाँ, वो मैडम आपसे कनेक्ट करवाना था जो आप पूछ रही थी एक, तो उसका पहले कर लेते हैं। कोई और सवाल है? सर वो जो लास्ट टाइम वो इंस्टॉलेशन के लिए मेरा विंडोज 10 की वजह से इंस्टॉल नहीं हो सका था, वो लिंक आपने बताया था, वो किसका? Node.js का, और उसका क्या कहते हैं, किसका मैंने लिंक दिया था? तो बताया था मुझे गणेश CLI।
शायद आपने वो उसके लिए विंडोज 10 रिक्वायर्ड था, तो मेरे पास विंडोज 7 था, मैंने अभी विंडोज 10 इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अब वो मैं भूल गया कि आपने वो लिंक बताया था कि इसको आप स्लैक पे हैं? करना पड़ेगा लॉगिन। मैं हाँ स्लैक पे हैं अब, मैं स्लैक पे भी लिंक शेयर कर दूंगा तमाम इंस्टॉलेशन की एक दफ़ा। मैं चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ, ये लें आप, ये डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ये तो विंडोज 7 पे भी इंस्टॉल हो जाता है Node.js हो जाता है, गणेश CLI और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। एक मिनट, गणेश CLI की मैं कमांड भी आपको बता देता हूँ। चैप्टर 2 में आपको इंस्टॉलेशन लिखी हुई है बकायदा इसमें। अच्छा, इसकी जो हाँ चैप्टर 2 में इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको ये बता था कि इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। सही है, आपने इंस्टॉल कर ली थी, तूबा नाम था ना, आपने इंस्टॉलेशन कर ली थी गणेश CLI की? जी सर, कर ली थी। सही है। अच्छा, वहाँ पे आप जाके कमांड लिखेंगे गणेश CLI, सही है, और ये आपके पास एक प्राइवेट ब्लॉकचेन रन हो जाएगा इस कमांड के बाद। सही है। अच्छा, जो लोग लीव करना चाहें लीव कर सकते हैं, क्लास एंड हो गई है। कहाँ पे लिखना है ये कमांड? आप उस पे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है। सर ये जरूरी तो नहीं है कि कमांड प्रॉम्प्ट से ये लिखा जाए, मतलब ये हम वहाँ से भी GUI से भी ले सकते हैं, गणेश से। बिल्कुल, ये GUI से भी हो सकता है, आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड की कमांड पर आप रन कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें रन कर सकते हैं इसे, सही, कोई इशू नहीं है इसमें। सही है।